पता चलती। या सो आप सबका स्वागत है हमारे शो पे हमारे and we are back for analysis after the conclusion of India versus New Zealand third test, third day, a humiliating loss for India, the worst moment in Indian test cricket for me personally, and for many people I'm quite sure this is true also. Nobody could have predicted this happening before the start of the series, but we are here. And never has India been whitewashed in a test match series of 3 or more tests. And this is the first time this has happened, and it has happened against New Zealand. Initial reactions, Siddharth? इनिशियल रिएक्शन सबको निकाल दो भाई, एकदम इफी वाला मूड आ रहा है कि ये निकाल और लानत है सब पे, ये वाला ही मूड आ रहा है भाई। क्या ही किया है भाई। पर हर टेस्ट के बाद लग रहा था, फर्स्ट टेस्ट चलो भाई एबरेशन हो जाएगा, सेकंड टेस्ट के बाद चलो अब तो जाग जाएंगे, थर्ड टेस्ट भी हार गए भाई। 150 था, 150 भाई, 50-50 था। ऋषभ पंत का मेरे दिमाग में यही था, 35 प्लस बनाया तो जीत जाएंगे, ऋषभ ने बनाया वरना हार जाएंगे, मेरे दिमाग में ये था। ऋषभ ने 64 बना दिए, उसके बाद भी चले गए यार, क्या ही था। अलग इरिटेटिंग भाई। मतलब आप तो सही, इश्यूज पता ही थे सबको, बना ही नहीं रहता टॉप ऑर्डर रन, वॉकिंग विकेट। 3 साल से मीम्स चल रहे हैं कि भाई टेल अपनी ऊपर है, मेन ऑर्डर नीचे आ रहा है। इस बार मेन ऑर्डर फाइनली चला नहीं, और टेल ने तो अपना काम करती रही जो टेल कर रही थी। 30 पर 3, 20 पर 3, 5 पर 3, 8 पर 3, तो इनएविटेबल था। पर सोचा किसी ने नहीं था कि इतना जल्दी होगा। होगा ये पता था, पर इतना जल्दी होगा ये नहीं पता। चलो तो सबसे पहली बात तो ये कि हम ये कल इंडिया मतलब एक दिन बाद कर रहे हैं ये, आफ्टर इंडियाज लॉस। सो कल तो मैं काफी ऑब्वियसली दुखी था, सो ऑब्वियसली टेकिंग सम टाइम ऑफ। और एम मेरा यही रहेगा हमारा कि थोड़ा डाइसेक्ट करने की कोशिश करें, इवन दो पहले हमने काफी कॉजेस पॉइंट आउट करे हैं। तो सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि टेस्ट मैच के डे 3 पे हुआ क्या। सबसे पहले इंडिया आई, जल्दी से विकेट ले ली, न्यूजीलैंड की 10th विकेट ली, और गुड टारगेट 147, वेरी अचीवेबल टारगेट, नॉट इजी टारगेट बट डेफिनेटली अचीवेबल। एंड considering that a whitewash was on the line, it was definitely expected that India would put on a fight and chase this down, जो बिल्कुल भी नहीं हुआ। और जो हम बात कर रहे थे उससे एक दिन पहले भी कि टोटल इज ट्रिकी। अगर थोड़े जल्दी जल्दी शुरुआत में आ जाते हैं, 50 for 1 या फिर 50 for 2 एट मैक्स भी होता था, then it would have eased the nerves at least to get down the total to 2 digit, बट वो हुआ नहीं। और पहले 5 विकेट और 28 for 5 हो चुका था, विच इज मेरे ख्याल से मैं स्टैट पढ़ रहा था, फास्टेस्ट a team has lost, sorry, fastest team India has lost 5 test match wickets in an innings। तो वो भी बहुत ज्यादा शॉकिंग स्टैट था। और आए आउट हुए सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग ऑब्वियसली कैप्टन रोहित शर्मा, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग डिसमिसल, गेटिंग आउट टू अ पुल शॉट which was never a pull shot, trying to play with intent but unable to play at all। and सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग ये था कि उससे एक बॉल पहले भी उससे चार्ज करने की कोशिश करी थी, और उसने जस्ट क्लियर करा था फील्ड को उस बॉल पे। डिस्पाइट दैट उसने कोशिश वही करी कंटिन्यू करने की। एंड रोहित शर्मा और के बारे में और बात करेंगे, बट मूविंग ऑन, इसके बाद की जो बैट्समैन आए, विराट कोहली ले लो, शुभमन गिल शोल्डरिंग आर्म्स टू अ रेगुलर आर्म डिलीवरी, आर्म बॉल, और विराट कोहली एज यूजुअल गेटिंग आउट टू लेफ्ट आर्म स्पिनर, विच इज सब तो बिल्कुल ही बहुत अपेरेंट है। और इसके बाद सरफराज खान शॉकिंग डिसमिसल फुल टॉस के ऊपर आउट होते हुए। तो 28 for 5 तक तो, और यशस्वी जायसवाल आई थिंक ठीक है, ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, डिसेंट बॉल थी आई थिंक, बट ठीक है।
वो भी नहीं बना सका। 28 for 5 थे, थोड़ी रिकवरी करी जडेजा और पंत ने, थोड़ा डिसेंट लग रहा था उस समय। 35 की पार्टनरशिप अप्रोक्स हो गई थी मेरे ख्याल से, या फिर थोड़ी सी उससे ज्यादा की, और पंत भी अपने शॉट्स खेलने लग गया था। अजाज पटेल को बहुत अच्छा हैंडल कर रहा था ऋषभ पंत, बट उसके बाद जडेजा आउट हो गया उसको, और फिर वॉशिंगटन सुंदर आया। वॉशिंगटन सुंदर के साथ पोस्ट लंच भी अच्छी पार्टनरशिप हुई, अच्छा खेले दोनों, सॉलिड लग रहा था उस समय। मेरे को काफी होप थी कि दे विल चेज दिस डाउन, मे बी एक और विकेट गिर जाएगी बट इंडिया विल डेफिनेटली चेज दिस डाउन, बट दैट डिडंट हैपन। बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसमिसल ऑफ पंत, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। और फिर अश्विन का शॉकिंग डिसमिसल, और फिर तो बहुत जल्दी आखिरी 3 विकेट बहुत जल्दी थी, और इंडिया लॉस में 25 रन्स। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पंत के डिसमिसल से स्टार्ट करते हैं। पंत का डिसमिसल क्या लगा? मेरे को लगता है वही टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि आई थिंक इट वाज पंत वर्सेस न्यूजीलैंड ओनली। मेरे को तो बहुत ही गलत डिसीजन लग रहा था एक्चुअली रियल टाइम में, और थोड़ा मैंने पेशेंस मतलब से जो देखा, तब भी आई डोंट सी एनीथिंग देयर कि जो प्रूव कर रहा है मेरे को एटलीस्ट कि द डिसीजन नीडेड टू बी ओवरटर्न्ड। जो बात भी हो रही थी, थर्ड अंपायर जो बोल रहा था कि आई हियर द बैट हैज हिट द पैड, और मेरे को जब वो उसने पूरा बोलना स्टार्ट करा था तो मुझे पूरा लग रहा था कि वो नॉट आउट ही देने वाला है, ठीक है। क्योंकि कुछ कंक्लूसिव प्रूफ नहीं था, और वो भी ऐसा कुछ बोल नहीं रहा था कि जिससे वो लगे कि वो इंक्लाइंड है देने के लिए, और फिर एकदम से उसने आउट दे दिया, जो कि काफी मेरे को बिल्कुल ही समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे। ना ही उसने रिवाइंड करा है, फिर बार बार रिप्ले देखा, एकदम से ही आउट आ गया। और इवन रिचर्ड लिंगवर जो ऑनफील्ड अंपायर था, वो भी काफी बेम्यूज सा लग रहा था जब डिसीजन आया। बहुत धीरे से उंगली उठाई उसने, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे कि इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। तो तेरे क्या लगा था मेरा तो फिलहाल? वही मेरा तो वही था उसके ऊपर कि फर्स्ट विजुअल मेरे को फील आया आउट था, पर जब अंपायर ने नॉट आउट दे दिया मेरे को समझ में नहीं आया थर्ड अंपायर ने किस टेक्निकलिटी पे ओवर रूल किया। बॉल उसी डायरेक्शन में टर्न कर रही है, बहुत फेदर से एज है, और उसने डिफ्लेक्शन पिक कर ली। मेरे को मतलब रूल्स वाइज मेरे को ग्राउंड नहीं लगा, उसने इंस्टिंक्ट उस पे दिया और पता नहीं क्या था। डिफ्लेक्शन जो उसने बात की थी, जब उसने थर्ड अंपायर ने जब सुनाई दिया कि आई कैन सी अ डिफ्लेक्शन, बॉल भी उस डायरेक्शन में टर्न कर रही है, डिफ्लेक्शन नहीं। उसने एक चीज बोली होती कि आई कैन सी अ बिगर स्पाइक, स्पाइक का साइज थोड़ा चेंज हुआ था, तो मैं सोचता भी कि हाँ भाई हॉट था। पर आउट मतलब ओवर रूल करने जितना तो एविडेंस नहीं था, पता नहीं कैसे वो ले ही गया उस डिसीजन को। ऋषभ पंत समझा ही रहा था भाई उधर से आवाज आ रही है, पर मैं भी पता मैं नहीं। भी यही कहूंगा कि हाँ, एक बस एक बात कह रहा हूँ कि जो अंपायर का डिसीजन था, ऐसा मतलब या तो शुरुआत से इंक्लाइंड होता कि हाँ ये तो भाई आउट ही लग रहा है, और फिर वो उसकी कोई जस्टिफाई हाँ, करने अगर में लग रहा है ऑन फील्ड आउट होता तो आई वुड हैव अग्रीड कि ठीक है भाई मेरे पास कंक्लूसिव डिसीजन नहीं था और ठीक है लगा होगा, गो विद इट। जब ऑन फील्ड डिसीजन नॉट आउट था तो ऑन फील्ड यही रहता है, अंपायर्स इसीलिए रहते हैं कि बेसिक अगर कुछ है ऐसा टेक्निकलिटी अंपायर्स को ज्यादा रहता है, वही बेनिफिट ऑफ डाउट है उधर। रूल्स वाइज नहीं था, हॉटस्पॉट वगैरह मैं होता तो या कुछ तेरे को डेफिनेट दिख रहा होता। हाँ मैं बोल। तो ये बोल रहा हूँ कि इवन थर्ड अंपायर जब उसे स्टार्ट करा अपना बोलना, जो वो पूरा सुनाई दे रहा था ना सब कुछ, उसकी बातों से भी ऐसा नहीं लगा कि दैट ही हिमसेल्फ वाज कन्विंस्ड शुरुआत के अंदर कि इट इज आउट। वो खुद ही ये बोल रहा था कि बैट पैड पे लगा है, कंफ्यूजन है। सो वो मेरे को और वो लगा था, और थोड़ा सा ऐसी चीजों में ज्यादा ओपिनियन देने वाला लांबा भाई बता। भाई देख, पहली बात तो बॉटम लाइन तो इसमें ये, अगर अंपायर आउट दे देता तो ये किसी भी हाल में ओवरटर्न नहीं हो सकता था। कोई कोई भी सिनेरियो ऐसा नहीं था कि अंपायर अगर आउट दे देता तो ये नॉट आउट हो जाता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। ठीक है, एक केस आउट की तरफ ये दे रहा हूं मैं कि अगर आउट दिया हुआ होता तो 0 चांस था कि ये ओवरटर्न होता। अब नॉट आउट पे हैं जो मेरे डाउट्स दो ही हैं कि हल्की स्पाइक पहले थी जब बॉल बैट के भी सामने थी, तो असल में सिनेरियो ऐसा था कि पहले बॉल आई, बैट को क्रॉस करती है, फिर पैड पे लगती है, तो सामने बॉलर की तरफ था बैट और पैड था पीछे बैट्समैन की तरफ। ठीक है, तो बॉल सबसे पहले बैट से भी आगे है, हल्की सी स्पाइक है, बहुत महीन सी स्पाइक है।
लेकिन जिस पिक्सल में तू देखेगा, जिस फ्रेम में तू देखेगा बॉल और बैट एक साथ हैं, वो स्पाइक बड़ी होती है एकदम से। ठीक है, वो मेरे को लगता है, वैसे तू भी सही कह रहा है कि अंपायर ने पहले कंफ्यूज्ड सा लग रहा था, लेकिन उस मोमेंट पे अंपायर का मन बन गया है कि जो एकदम से स्पाइक बड़ी होती है बैट के बिल्कुल जब साइड में बॉल है। विजुअल से तो अंपायर ने कुछ भी कहा हो, कुछ नहीं पता चल रहा था, लेकिन एक जो मैं जब जैसे ये हुआ तब भी मैं कह रहा था कि इंपॉर्टेंट चीज जो थर्ड अंपायर ने मिस कर दी वो ये थी कि एक और फ्रेम था, अगर वो बिल्कुल 3 फ्रेम देखता तो एक और बीच में फ्रेम था जब बॉल थी बैट के पीछे और पैड के सामने। उस फ्रेम में भी उस मतलब फर्स्ट फ्रेम से तो छोटी स्पाइक थी, लेकिन उस फ्रेम में भी काफी बड़ी स्पाइक थी। तो तू कंफ्यूज्ड और हो सकता था, मतलब ये और ग्राउंड्स थे कि ओवरटर्न ना करे उस चीज के ग्राउंड अंपायर की डिसीजन को। लेकिन मैं इतना गलत नहीं मानता इस डिसीजन को, क्योंकि एकदम से स्पाइक बड़ी हो रही थी जब बॉल पैड के बिल्कुल साइड में थी। ग्रेटर कंट्रोवर्सी होती अगर नॉट आउट दे देता और ये न्यूजीलैंड का बैट्समैन होता, इंडिया वाले और ज्यादा रो रहे होते इस टाइम पे। अगर वैसे ये पंत का डिसमिसल बिल्कुल ही टर्निंग पॉइंट हो गया, इसलिए भी तू कंटेस्ट कर रहा होगा इससे ज्यादा, लेकिन मेरे को लगता है कि आउट ही देना चाहिए था इसको। ओवरटर्न करने जितने की लिमिट तक था या नहीं, लेकिन लीनिंग आउट ही था। अगर तू ग्राउंड अंपायर का डिसीजन एक बार कंसिडर ही मत कर, तो सिर्फ तू उसके विजुअल्स देख तो लीनिंग आउट की तरफ ही था। और उसने, अब तू कहेगा ओवरटर्न करके दिया है, वो अलग बात है, लेकिन सिर्फ अगर तू थर्ड अंपायर खुद होता और तो भी नॉट आउट देना मुश्किल था। ये तू थोड़े बच, ये बहाना हो जाता कि मैं ओवरटर्न कैसे करूं, ये बस बहाना होता। लेकिन प्रॉब्ली थर्ड अंपायर ने सही काम किया इसे आउट देके। वो थोड़ा सा वही कंट्रोवर्सी से अगर तू खुद को साइड करना चाहता है तो तू बहाना बना सकता था, ओवरटर्न नहीं कर सकता था, लेकिन सही डिसीजन आउट ही था इसमें। एक चीज और, ठीक है, मैं जो मैंने एक चीज जो honestly- अंपायर की मेजर एक चीज जो अंपायर की मेजर वर्डिंग पे है, उसने कहा है कि आई कैन सी अ डेविएशन व्हेन बॉल इज बिसाइड द बैट। तो उसमें हो सकता है वो डेविएशन स्निको पे ही कह रहा हो, बड़ी हो, हम डेविएशन वो समझ रहे हो सकता है उस वर्डिंग में भी थोड़ी दिक्कत हो गई हो। बात यही है कि मेरे को भी आउट ही लग रहा था, जैसे ऋषभ पंत के भी 3 बॉल पहले भी एक हुआ था जिसमें हाँ। उल्टा एलबी दिया हुआ था, उसमें वो स्टार्टिंग से तुझे दिख रहा था, इसमें तेरे को दिखा भी जस्ट बॉडी लैंग्वेज, घटिया बात है जज करने के लिए, बट हाँ फीलिंग और जस्ट विजुअल्स देख के भी आउट ज्यादा लग रहा था अगर तू जस्ट साइड में देखे। पर हाँ मेरे लिए फिर भी था कि थर्ड अंपायर के पास ग्राउंड्स थे नहीं ओवरटर्न करने के लिए। मेरा ये भी है कि नहीं कर सकता था थर्ड अंपायर कायदे से ओवरटर्न, या फिर उस बात को बहुत एक्सप्लिसिटली मुश्किल था थर्ड अंपायर के लिए ओवरटर्न करना। भाने की बात भी नहीं है, वही है कि फंसोगे आप अपने एक ऊपर। और बात है इसमें कि बैट और पैड बहुत पहले से भिड़े हुए थे। ऐसा नहीं था कि उस इंस्टेंट पे, जैसे कई बार ग्राउंड पे बैट आता है और उसी इंस्टेंट पे बॉल भी बैट के साइड में आ रही होती है, तो नहीं होता ओवरटर्न। लेकिन इस वाले में अगर तू देखेगा तो बैट और पैड पहले से लगे हुए हैं एक साथ। ऐसा नहीं है कि उसी इंस्टेंट पे बैट भी पैड के लगा और उसी इंस्टेंट पे बॉल सामने आई। बॉल सामने थी, बॉल आगे थी दूर, तब बैट पैड के भिड़ चुका था। मेरे हिसाब से नई आवाज आना बहुत मुश्किल होता भिड़े हुए बैट और पैड पे। इस पे बता दे हर्ष क्या कहेगा कि वो जो नई स्पाइक थी जब बॉल बैट के बिल्कुल साइड में है, वो नई स्पाइक मैं कहता हूं कि बहुत ही मुश्किल है बैट पैड के कोलिजन से आना, क्योंकि बैट और पैड पहले से ही इन कांटेक्ट। या टू बी ऑनेस्ट, मैंने वो डिसमिसल सिर्फ मैच की ड्यूरिंग ही देखा है, मैंने उसे वापस रिप्ले में नहीं देखा है। तो मैं तो ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, और लिस्टिंग टू योर कमेंट्स आई फील कि मैंने शायद कुछ मिस आउट कर दिया, तो मैं अपना रिफ्रेन कर रहा हूँ डालने से। लेकिन ऑब्वियसली मेरा उस समय भी बायस था, बट जो मेरे को लग रहा है कि जो मैंने उस समय देखा था, और ऑब्वियसली तुमने थोड़ा सा ज्यादा देखा है, तो मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं रहा इस बात में, बट उनको उस समय लगा था नॉट आउट है। सिद्धार्थ तू बता इस बात पे, तेरे को कुछ अलग याद है या मेरे को ही अलग, मैं ही तेरी गलत बोल रहा हूँ? इंस्टेंस एग्जैक्टली मेरे को याद है। मेरे को जो लास्ट फ्रेम तूने बोला है ना, वो मैंने नहीं ऑब्जर्व किया, पर जो स्पाइक फिगर है वो मैंने भी देखा था। और मेरा भी यही था कि
गया यहाँ पे स्पाइक बिगर आया, ये बैट के वजह से ही आ रहा है 100%। यहाँ पे बैट के वजह से स्पाइक, वो मेरा भी फील था। पर वही था कि जस्ट बहुत मुश्किल था उसको ओवर रूल करना टेक्निकलिटी में। मेरे हिसाब से अंपायर को कायदे से, अगर ये है कोई भी, मैं रिस्पेक्टिव ऑफ साइड, अंपायर को कायदे से ओवर रूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अंपायर कॉल वाला है ही। अगर इनकंक्लूसिव है तो करो। अंपायर कॉल आई भी, मतलब पूरा रिव्यू सिस्टम का बेसिस भी यही है कि हाउलर्स हटाने के लिए है। तो अगर अंपायर ने नॉट आउट दे दिया है, दो आवाज आई है साइमल्टेनियसली, तो मेरे हिसाब से ओवर रूल नहीं करना चाहिए था। मतलब एट एनी मोमेंट। मैं ये भी नहीं कह रहा इंडिया वो क्रूशियल इतना हो गया, हम बायस तो हैं इस मामले में ऑब्वियसली, पर स्टिल मेरे हिसाब से ओवर रूल मैं पर आउट। मैं इसे थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हुए इस बात को यही कहूंगा कि सिद्धार्थ की बात भी मैं जो ले रहा हूँ कि बाद जो रिएक्शन था पंत का, आई थिंक, और न्यूजीलैंड भी जो बोल रही थी पोस्ट मैच की, थोड़ी सी वी हर्ड टू नॉइसेस एंड दैट्स व्हाई वी अपील्ड। सो मे बी देयर वाज एन एज इन फैक्ट, जो आई थिंक जो मैं उस समय नोटिस नहीं कर पाया, बट आई थिंक जो बोल रहे हैं समन्वय ठीक बोल रहा है काफी बात। दैट इज मे बी द राइट एनालिसिस फॉर दिस डिसमिसल, बट नेवरदलेस इसके पीछे थोड़ी देर चलते हैं। मैं हाँ तो बात कर लेते हैं, अगर मेरे को एग्जैक्टली वीडियो मिलता है तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है? ये चलने दे, लेकिन देखते हैं। तो नेवरदलेस मैं यही कह रहा हूँ कि इसके बारे में बात, इसके पीछे छुप नहीं सकते डिस्कशन के पीछे। छुपने का कुछ था ही नहीं। मैच आउट हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। द प्रॉब्लम इज कि ऋषभ पंत 64 बनाने के बाद भी तुमसे 147 चेज नहीं हो रहे हैं, इज द बिगर इशू। मेरे को तो नहीं, वो तो मैं बोल ही नहीं रहा, नो जस्टिफाई तो कुछ बात ही नहीं हो रही है, और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि यू कैन, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि इसके पीछे छुप नहीं सकते। वो जो भी कंट्रोवर्सी, जो भी मिनी कंट्रोवर्सी मान लो, उसके बाद भी अश्विन और सुंदर आए थे, थोड़ी सी मेरे ख्याल से 10 रन की पार्टनरशिप हुई थी, बहुत ही डिफेंसिव खेल रहे थे दोनों। इट वाज नॉट रिक्वायर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि तुम इतना डिफेंसिव खेलो, बिल्कुल ही डिफेंसिव हो चुके थे। अश्विन स्पेशली, वी वर डिस्कसिंग अपने दोस्तों के साथ भी जब हम देख रहे थे कि लेफ्ट आर्म स्पिनर की जो बॉल आ रही है उसे वो नहीं खेले, या फिर वो दे कहते हैं उसको, बहुत बार वो बीट भी हुआ, और फिर अल्टीमेटली इतना प्रेशर बन चुका था, उसने रिलीज शॉट मारने की जो कोशिश करी, रिवर्स स्वीप, जो कि बिल्कुल रॉन्ग एग्जीक्यूशन हुई उस शॉट की। मे बी द थॉट वाज राइट, बट इट वाज कंप्लीटली नॉट एग्जीक्यूटेड वेल। और मेरे ख्याल से यही था कि अगर वही दो लोग थोड़े 10 रन भी और जोड़ लेते तो फील्डिंग साइड पे भी बहुत प्रेशर आ जाता। थोड़े से लेस देन, मतलब 20 या लेस देन 15 रन हो गए तो उन पे भी प्रेशर आ जाता है एकदम से कुछ करने का, बट दैट डिडंट हैपन, और किसी बैट्समैन ने कंट्रीब्यूट नहीं करा। तो और बैट्समैन मेरे ख्याल से, और रिगार्डिंग द डे तो मेरे ख्याल से कुछ बात करने की नहीं है, बस एक अजाज पटेल के बारे में बात यही कि एक और 5 विकेट हॉल लिया मैच में, 10 विकेट हॉल, एंड 29 कितनी विकेट्स होगी मेरे ख्याल से 24 हो गई है भाई, 4 इनिंग्स 24 विकेट्स, 25 11 विकेट्स ली ना, और पिछले मैच में 14, तो 25 विकेट हो चुकी हैं 2 इनिंग्स में। भाई मैं तो कह रहा हूं 5 and 6 है, सॉरी। तो 25 विकेट्स इन 4 इनिंग्स एट वानखेड़े, दिस इज द थर्ड हाईएस्ट। मैं तो कह रहा हूं कि जो जो वो है ना, सचिन की जो मूर्ति है, उसके नीचे एक थोड़ी सी छोटी, उससे एक इसकी और बनवा दो वानखेड़े पे भाई। सचिन की वानखेड़े का नहीं, सचिन की है तो अच्छा। हाँ हाँ ठीक है भाई, वो तो इसकी भी क्या पता, एजाज पटेल की भी क्या अक्षर पटेल जैसी दिखने लग जाए कुछ, तो उसकी बनवा दो एक छोटी उसके साइड में। वानखेड़े का भगवान तो ये भी हो गया आजकल। तो यही स्टैट है कि उसकी 30% विकेट्स वानखेड़े में आई है पूरी करियर में, प्लस थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर एट वानखेड़े एवर है वो इन टेस्ट मैच क्रिकेट हिस्ट्री आफ्टर अश्विन एंड कुंबले। सो 2 टेस्ट खेल के भी ऐसे स्टैट्स, और शॉकिंग बात यह है कि उसने आज तक एक भी टेस्ट विकेट नहीं ली है इन न्यूजीलैंड। सो आई डोंट नो व्हाट टू से, बट वेरी वेल बोल्ड अजाज पटेल, और वानखेड़े के अंदर तो एक स्टैंड नेम कर ही देना चाहिए अजाज पटेल के नाम पे। होमबॉय भी है भाई, थोड़ा सा डाइसेक्शन करने की कोशिश करते हैं, और सो फिर और जो उसके बाद जो न्यूज आई है और उस रिएक्शन, उस पर भी बात करेंगे। तो मैंने काफी बात करी हुई है इस बारे में
बीवी जिस जब तू नहीं था सिद्धार्थ, लांबा के साथ बात करी हुई बहुत, लेकिन मेरा अल्टीमेटली ये कहना है कि सबसे बड़ा रीजन तू क्या एट्रीब्यूट करेगा। आई नो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स हैं, बट इस डिफीट या फिर इस वाइट वॉश के लिए नंबर 1 तू किस रीजन को डालेगा? मेजर रीजन फॉर मी, दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट साइड जिसमें स्पिन खेलने वाले बैटर्स वर एक्सट्रीमली बेटर। जनरली साइड्स आ रही हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, उनके बैटर्स बहुत, ऑस्ट्रेलिया में आए लवुशेन उतना नहीं था, बट स्टिल स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा आए थे, बट स्टिल न्यूजीलैंड में कॉनवे ब्रिलियंट प्लेयर ऑफ स्पिन, लेथम पहले भी करके गया, इनफैक्ट ऑफ सीरीज थी, विलियम जस्ट शोड अब तू उसके बाद रविंद्र मिचेल। एक रीजन तू वैसे भी देख सकता है, सारे गुड प्लेयर्स ऑफ स्पिन पहले से मतलब सर्टिफाइड ही थे, चेन्नई के अंदर खेलते थे सारे, सीएसके वाले प्लेयर्स है ये 3-4, तो देयर वाज अ रीजन वी वर पिकिंग दोस। एंड उनके पास था एक एजाज पटेल, जैसे इंग्लैंड वाली सीरीज में भी अगर जैक ली शायद 5 मैच फिट रहता, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। और नेथन लायन का हमने देखा, ये किम्बर की कितनी वीडियोस देख लो कि एशिया में उसकी एवरेज वही 30, क्योंकि ओवर स्पिन डालता है, उससे होता नहीं है। तो फर्स्ट टाइम तुम्हें एक प्रॉपर सब कॉन्टिनेंट वाला स्पिनर मिला विद गुड बैटर्स एंड पैरेलली इशू के, और उनके पास सपोर्ट बॉलर्स थे, ग्लेन फिलिप्स आ गया तुम्हारे पास एक वैरायटी में ऑफ स्पिनर, बीच में मिच सैंटनर आ गया। एक तो तुम्हें जैसी पिच मिल गई तो तुम सीधे हक्का बक्का भी हो गए, 5-0 हाइप तो थी, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, वहां पे डर भी गए। एंड दिस वाज ड्यू एज वेल, क्योंकि आपका बैटिंग ऑर्डर कभी रन बना ही नहीं रहा था, कभी नहीं बना रहा था। तो जैसे ही ऑपोजिशन तुम्हारी बेटर, वो फिर कैस्केडिंग इफेक्ट हो गया, ऑपोजिशन ने रन बना दिया, तुम पे प्रेशर आ गया, तुम पे एक सिचुएशन खराब मिल गई, तुम्हें जल्दी हो गए, तो तुम्हारे बॉलर्स भी अंडर प्रेशर आ गए, और फिर तुम कभी पाइलर उसको कर ही नहीं पाए, फिर प्रेशर में डूबते गए। और वैसे ही तुम्हारी बैटिंग इतनी फ्रेजाइल है, जनरली अगर तुम्हारी टेक्निक बेटर होती है, इफ यू आर अ बेटर टीम, इफ यू आर अ बेटर प्लेयर, आप मुश्किल सिचुएशन में निकलते हो। जैसे ही तुमने अपने आप को वीकर हो गए थे हम ऑन पेपर कि हम वीकर स्पिन प्लेइंग टीम या वीकर बैटिंग टीम हो गए थे इन दी सिचुएशन, खासकर रैंक टर्नर बना के फ्लैट पिचेस बनाते शायद हम ज्यादा कर सकते थे, क्योंकि स्ट्रोक मेकर्स और लंबी पारी खेलने वाले प्लेयर ज्यादा हैं अगर इनको फ्लैट पिचेस मिलती, पर वही रिजल्ट ड्रॉ करना मुश्किल था। तो जनरली था ही अपकमिंग, इतनी खराब बैटिंग हो गई थी, एंड यू हैड वन टीम जिसने नेल कर दी स्पिन बैटिंग, एंड दे केम विद प्लान्स। ठीक है, तो मैं मैं तो यही कहूंगा कि बोल बहुत बोल लिया मैंने, बोल। नहीं ठीक है, बोल भेजना बोल। मैं ये कह रहा था कि मेरी तरफ से तो सिर्फ बैटिंग, वीक बैटिंग ही है इकलौता रीजन। तू कहेगा बॉलिंग हो सकता है इंडिया की बेटर होती, लेकिन इंडिया ने लोग ही ऐसे खिला रखे थे, और सेकंड और थर्ड में तो और ज्यादा क्लियर होता है कि जो लोग हमने खिलाए हैं, हमारे जो स्पिनर्स थे, वो भी हम थोड़ा सा कि बैटिंग भी दे देते हैं, ये वाले खिलाए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इनसे बेटर स्पिनर्स मिल जाते, ऑफ कोर्स एक कुलदीप तो मिल जाता प्रोबेबली, जडेजा और सुंदर से बेटर, लेकिन इन दोनों की भी, जडेजा, तीनों की, बल्कि जडेजा, अश्विन और सुंदर, ये तीनों भी पिक, और बाकी दुनिया जो कोई 1.5 करोड़ स्पिनर है देश में, उनके ऊपर ये तीनों इसलिए पिक हो रहे हैं क्योंकि बैटिंग इनकी काउंट होती है सिलेक्शन में इनके। और हाँ, और बल्कि जो उनके स्पिनर हैं, अजाज पटेल ही वैसे तो, उनके भी बाकी दोनों स्पिनर तो थोड़ी थोड़ी बैटिंग पे होते, सैंडनर उतनी बैटिंग पे नहीं होता, सैंडनर वैसे सिर्फ बॉलिंग पे भी पिक हो रहा है। तो हाँ, बॉलिंग पे नहीं डाल सकते क्योंकि तुमने जो बॉलर भी लिए हैं वो थोड़े बैटिंग की तरफ से लिए हैं, और बैटिंग ही गई है जिसने डुबाया है टीम को। बॉलिंग में भी अगर बॉलिंग ये इतना ही करती तो भी इंडिया की बैटिंग को कवर करना चाहिए था मेरे हिसाब से। कोई एक इनिंग्स तो होनी चाहिए थी पूरी सीरीज में कि 400 मार रहे हैं, 500 मार रहे हैं एक ही इनिंग्स में, जिसमें खत्म हो गए। और ये भी हम बात पहले कर रहे थे कि इंडिया के रेस्क्यूज हुए हैं लेटली ऐसे ही कह रहा हूँ, कुछ 3-4 साल हो गए हैं, रेस्क्यूज हो जाते हैं, कोई एक प्लेयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी या एक पार्टनरशिप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाती है, इसलिए इंडिया जीत जाती है। नहीं तो कोई भी ऐसा बैटिंग में है नहीं बैट्समैन जो कि गारंटी के साथ 70, 80, 90 दे ही देगा व्हेन रिक्वायर्ड। ऐसा कोई भी बैट्समैन नहीं है इंडिया की टीम में, और इतनी
ठीक है उन्होंने लाइन एंड लेंथ अच्छी कराई होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये टफेस्ट ऑफ द विकेट्स थी। इंडिया ने इससे भी टफर, ज्यादा टर्निंग, ज्यादा अनइवन बाउंस विकेट्स पे 500 मारे हुए हैं, और एक्सपेक्ट करते हैं भाई हम कि होम पे, जहां पे यही कि पास्ट को याद करें तो तू याद करेगा कि हरभजन की सेंचुरी है, जयंत यादव की सेंचुरी है, भुवनेश्वर कुमार के 70-80 हैं, ये सब भी बड़ी आराम से हो जाते थे। मेरे हिसाब से बैट्समैन और ऑलराउंडर्स को भी साथ में, किंतु जडेजा के लिए थोड़ा फॉरगिविंग है जडेजा को इस सीरीज में, लेकिन मैं सारे ही ऑलराउंड, वॉशिंगटन सुंदर के लिए थोड़ा फॉरगिविंग मैं हूं, लेकिन दोनों ऑलराउंडर्स को साथ में ले, क्योंकि उनकी सिलेक्शन भी भाई बैटिंग पे भी होती है। पूरी बैटिंग ऑर्डर और दोनों ऑलराउंडर, इनको बैटिंग और बेटर करनी चाहिए थी। मेन रीजन, मेजॉरिटी ऑफ रीजन 50+% से जिस वजह से हमारे बैटिंग एप्लीकेशन की लैक। मैं इसका काउंटर ये दूंगा कि जो तेरी बात है, इंडिया और सीरीज हार चुकी होती पहले अगर इन्होंने बचाया नहीं होता, ठीक है, दे हैव सेव्ड इंडिया इन द पास्ट। ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया हार चुकी होती, इससे पहले और भी क्लोज टेस्ट मैचेस हुए हैं, इंडिया हार अरे बांग्लादेश गए थे, 1-1 ड्रॉ करके आते हम, जो बांग्लादेश गए हैं न्यूमरस टेस्ट मैचेस, पिछली ऑस्ट्रेलिया सीरीज बहुत सारी। मैं कह ये नहीं रहा कि इनकी वजह से आ रहे इन्हें हटाना चाहिए, मैं कह रहा हूं इनको लेना ही चाहिए था। मैं टीम की सिलेक्शन पे एक प्लेयर होगा, मैं कह रहा हूं कोहली भी बाहर नहीं हो सकता था, सिलेक्शन यही होनी थी, लेकिन इन्हीं लोगों की एप्लीकेशन घटिया थी। मैं ये कह रहा हूं इन्हीं की सिलेक्शन होने के बाद की बुराई कह रहा हूं मैं, ये नहीं कि इनको नहीं लेना चाहिए था, ये वो, इनको लेना ही चाहिए था। यही मैं तो कह रहा हूं अश्विन नंबर 1 पिक होनी चाहिए हर कंडीशन में। बुमराह नंबर 1 हो सकती है, लेकिन अश्विन नंबर 2 तो हर कंडीशन, फॉरन में भी होनी चाहिए। लेकिन सिलेक्शन के बाद की बात है कि परफॉर्म नहीं किया इन्होंने। अपनी थोड़ी बैटिंग पे ही बात करते हुए, यही रिपोर्ट्स जो निकली हैं कि आज भी रिपोर्ट आई है कि जो इंडियन बैट्समैन एंड मेजॉरिटी ऑल जो सारी टीम में खेले हैं, दे वर टोल्ड टू प्ले इन द दुलीप ट्रॉफी जो भी जस्ट हुई थी, और इसमें काफी कुछ लोग खेले भी थे, मेरे ख्याल से सरफराज खान खेला था, जायसवाल भी था उसमें, बट रोहित एंड विराट डिड नॉट प्ले। और यही सुनने में आया कि देवर आस्क्ड और शायद उन्होंने कंसिडर भी करा था, लेकिन फिर बैक आउट कर गए वो फ्रॉम प्लेइंग। और इसके अलावा किस लिए कर गए कि बस बैक आउट इसलिए कर गए, लैक ऑफ मोटिवेशन किया है रिपोर्ट्स में, लैक ऑफ मोटिवेशन। आई डोंट नो व्हाट लैक ऑफ मोटिवेशन मींस, मैंने वो आर्टिकल पढ़ा भी नहीं था, मैंने बस हेडलाइन देखी थी। भाई लैक ऑफ मोटिवेशन कुछ नहीं, एक को वहां जाना है, लंदन जाना है, और एक को तो अभी आगे भी मिस करेगा कि फैमिली टाइम स्पेंड करना है। मेरे को समझ में नहीं आती है बात कि विराट कोहली की मैं अगर बात करूं, उसने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड भी नहीं खेला था, 5 टेस्ट नहीं खेले थे उसने। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चलो टाइम हो गया थोड़ा सा, बट वहां पे भी उसे 3 टेस्ट मिस करे थे जो इंडिया लास्ट टाइम बीजीटी जीती थी अवे। जब वो इतना टेस्ट क्रिकेट मिस कर रहा है एंड ही इज नॉट प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट और कॉन्स्टेंटली फोकस वाइड बॉल क्रिकेट पे, मेरे को ये समझ में नहीं आ रही कि इतना कॉन्फिडेंस है कैसे इनको, स्पेशली व्हेन दे नो दे हैव बीन स्ट्रगलिंग अगेंस्ट विन। इतना कॉन्फिडेंस कैसे है, या फिर हाउ, मेरे को जानना है तुम दोनों से अगर तुम्हें कोई ओपिनियन है इस बारे में, बट मेरे को तो काफी अजीब लगती है बात कि टू नॉट इवन प्ले। और मैं इससे पहले अभी सचिन तेंदुलकर की भी स्टैट्स देख रहा था, वो स्टैट तो काफी ज्यादा आता रहता है कि लास्ट रणजी मैच ऑफ सचिन वाज आफ्टर विराट्स। तो मैं उस सीजन में भी देख रहा था कि उस सीजन के अंदर 2012-2013 सीजन रणजी के, उसमें तेंदुलकर ने 5 टेस्ट मैच खेले हुए और उसकी एवरेज 66 थी, और उसने ईरानी ट्रॉफी का मैच भी खेला हुआ जिसमें उसने 140 नॉट आउट मारे। तो ये कह रहा हूं मैं कि वो वाला फेज ऐसा था कि शायद 1 साल हो चुका था उसको 99 सेंचुरी से, वो स्ट्रगल कर रहा था, एंड डिस्पाइट दैट ही वाज एटलीस्ट ट्राइंग टू प्ले, या फिर अपने गेम को थोड़ा सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा था, व्हिच आई डोंट सी एट ऑल फ्रॉम विराट एंड रोहित। अगर अंडरस्टैंडेबल होता, अगर बहुत क्लोज गेम्स होते या फिर बहुत टाइट शेड्यूल होता, बट श्रीलंका में इंडिया सीरीज जस्ट हार के आई थी, वहां पे एक्सपोज हुई थी इंडिया की बैटिंग लाइनअप अगेंस्ट गुड क्वालिटी स्पिन अटैक एंड स्पिनिंग पिचेस, वहां पे एक्सपोज हुए थे हम, घटिया हारे थे काफी। उसके बाद भी देयर वाज सिग्निफिकेंट गैप बिटवीन द नेक्स्ट सीरीज, बट दे डिडंट डिसाइड टू प्ले
इवन 1 और 2 प्रैक्टिस मैचेस डोमेस्टिक के अंदर। तो मेरे को कंप्लीटली मेरे लिए काफी अंडरस्टैंडेबल। अब तो काफी बात हो रही है बीसीसीआई में भी दे विल ट्राई टू फेज आउट द सिलेक्टर्स, बट इसके बारे में बाद में बात करते हैं। बट इस बारे में क्या क्या मतलब बैटिंग का व्हाट इज द वे फॉरवर्ड बेसिकली बैटिंग के अंदर, क्योंकि स्पिनिंग पिचेस तुम बना नहीं सकते, फ्लैट पिचेस बनाए घर में। मेरा यही है, ये जो पॉइंट है इसका डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का, नहीं इस पे बात करके अभी कोई मतलब है नहीं। कभी भी नहीं खेला है तुम 2018 2016, कभी 2018 में साउथ अफ्रीका गए थे, वहां पे प्रैक्टिस मैचेस हमेशा ही कैंसिल होते रहे हैं। WTC के पहले कोई काउंटी मैचेस होते ही थे, जब सचिन द्रविड़, वो चलता भी रहता है पूरा कि वो प्रैक्टिस मैचेस खेलते थे। दिस हैज बीन देयर फिलॉसफी कि हम फोकस प्रैक्टिस, जो वीकनेसेस है ठीक है, एक स्पेशल स्किल प्लेयर लाया उससे करवा ली है, वो ऐसे ही किया है, ऐसे ही सक्सेस आई है। तो मैं उस बात पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगा कि क्यों नहीं खेल रहे, इनका होगा जो भी मेथड है। अब इनको लग रहा है नेट लगा के कर लेंगे, बॉलर लगा के कर लेंगे, जो भी है मैच प्रैक्टिस, और अभी तक करी नहीं। मैं तेरी बात समझ गया, तू कंटिन्यू कर। बस मैं 2 पॉइंट इसमें डाल रहा हूँ तेरी, इसी को जिसको तू और काउंटर कर सके। पहला पॉइंट ये कि पहले काउंटी गेम्स या फिर सॉरी वार्म अप गेम्स किसी भी सीरीज से पहले हमेशा होते थे फॉर द टूरिंग साइड। अब वो खत्म हो गया, अब ऐसा कॉन्सेप्ट होने लग गया कि आपस में अपनी साइड में खेल लो, ठीक है। इवन अब तो वो भी कैंसिल कर दिया इन्होंने अपने अपकमिंग टूर के लिए। बट धीरे धीरे द ट्रेंड फॉर हैविंग प्रैक्टिस मैचेस बिफोर द सीरीज वो तो डिक्लाइन ही करे कंपेयर्ड जब हम देखते थे, कंपेयर टू 10 years बिफोर आई वुड से। और दूसरी बात ये है कि जो तूने बात करी तेंदुलकर, द्रविड़ या फिर जो भी जो अच्छे प्लेयर्स स्पिन रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि व्हाइट बॉल का जो गेम बन चुका है, इट इज वेरी वेरी, इट इज ऑलमोस्ट अनदर स्पोर्ट एक तरीके से T20 क्रिकेट। जो उसके अंदर जो टैक्टिक्स और जो द माइंडसेट रिक्वायर्ड है, कंसिडरिंग दैट एंड कंसिडरिंग कि ये उस फ्लो में रहे हैं, एंड बिकॉज there is much more of a gap between these two aspects, so there is a need to switch over एक तरीके से। अगर तुम व्हाइट बॉल खेल रहे हो, एक्सटेंडेड टाइम से खेलते आ रहे हो, then you need to be more prepared for the red ball side of it कि तुम उसे हैंडल कर सको। कंसिडरिंग दैट मैं कह रहा हूँ कि वो पहले इतना ज्यादा नहीं होता था, पर अब वो ज्यादा गल्फ मैं वही ज्यादा कह है। रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, वो तेरी उस बात को क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो रणजी खेल के, डोमेस्टिक करके, ए साइड खेल के इज नॉट अ बेटर प्रैक्टिस। उन 3 दिन को नेट प्रैक्टिस में लगाऊंगा या फोकस करूंगा, दैट इज अ बेटर वे ऑफ प्रेपिंग। वो उस आर्गुमेंट को बाई नहीं कर रहे, दे आर थिंकिंग वॉट एवर इट इज। बीच में अवे टूर्स का ये रहता था कि पिचेस खराब बना देंगे, फ्लैट बना देंगे, स्विंग कर, जो भी आर्गुमेंट रहता था उनका ये रहता था 3 डे ऑफ फोकस प्रैक्टिस या सेंटर विकेट अपने आप खेलना बेटर मेथड ऑफ प्रैक्टिस है रादर देन प्लेइंग डोमेस्टिक मैचेस। तो अब उस पर उनको लग रहा है सुपीरियर वे है वो प्रैक्टिस करने का। ऐसे ही कर रहे थे 12 साल, विराट कोहली पूरा करियर ऐसे ही खेला है अपना, रोहित ऐसे ही खेला है। तो उनको यही लगता है कि रेड बॉल लाएंगे 4 दिन, जो तू कह रहे हैं स्विच करने का या स्पिन करने का, वो नेट में हो रहा है या जो भी है। पहले फैसिलिटीज बहुत ज्यादा नहीं थी, अब है इनके पास। लंदन में जाके ग्राउंड ले लेगा, पता नहीं कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुदवा देते हो विकेट, हू नोस क्या कर रहे हैं। पर दिस हैज बीन द वे। ऐसे तो अब इनको रणजी भेज के कुछ नहीं होगा। तुम प्रैक्टिस कर सकते हो यार, मैं ठीक है, तुमने टेक्निक अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस, तुमने कुछ चेंज कर ली अपनी टेक्निक, या फिर तुम कुछ कर रहे हो उसके लिए तुमने प्रैक्टिस कर ली, मैं मान लिया कि नेट्स के अंदर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ लेकिन असली मैच प्रैक्टिस जो ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन इनिंग्स, ऑफ प्लेइंग लॉट ऑफ बॉल्स, एक तरीके से उस फेज में घुसने के लिए, वो तो तुम मैच में लेके आओगे ना, नेट्स में कहाँ से आएगा वो बात। मैं तो क्रिकेट खेला भी नहीं है, पर मेरे को तो ये सही लगता है। वही क्वेश्चन कर रहे हैं कि गेम में 2 बेटर बॉलर होते हैं, तो किसी भी डोमेस्टिक साइड के अगेंस्ट खेलेगा 2 ही बेटर बॉलर होते हैं, उनको पार करके फिर मिल्क करना है। उससे अच्छा हम मंगाएंगे 20-20 बॉल, थ्रो डाउन लेके। वो बस फिलॉसफी को ही क्वेश्चन कर रहे हैं। जो तू कह रहे हैं ना कि मैच प्रैक्टिस करके ही सीखेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इज व्हाट दे आर सेइंग। एंड ऐसे ही खेला है, ऐसे ही सक्सेस आई है, ऐसी 9000 रन है। भाई तो दो क्वालिटी स्पिनर के अगेंस्ट खिला लो ना किसी रैंक टर पे डोमेस्टिक के अंदर, वहां पे प्रैक्टिस हो जाएगी इनकी। उनको सी थ्रू कर ले, तो हो गई प्रैक्टिस ना, तो कर ले सी थ्रू। भाई मैं कह रहा हूँ कि तू किसी मानव सुतर टाइप के बॉलर है, या फिर कृणाल पांडे ले ले, सपोज बड़ौदा के अंदर डाल रहे हैं, उस बड़ौदा में एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर पे मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, तो उनके साथ एक मैच खेले सपोज, और स्पिनिंग ट्रैक है तेरा, भाई तू उसको वंस अगर तू वहां पे एक अच्छी इनिंग्स खेल पाता है एंड यू सी आउट दीस बॉलर्स, तू अच्छी 100 मार दी तूने वहां पे, तो भाई तो वो तेरे लिए मतलब आई डोंट क्या भाई, कितने और अच्छे बॉलर चाहिए इंटरनेशनल टैक्स में, वैसे भी और कितने अच्छे बॉलर्स होते हैं। समझ गया मैं तेरी बात, लेकिन इसमें मेरे को ये लग रहा है कि इससे आगे बढ़ चुका है, स्पेशली कोहली तो बढ़ ही चुका है। कोहली हो सकता है थोड़ा सा वो इस मूड में हो कि मेरी सारी प्रिपरेशन मेंटली है, कि
भाड़ में गई, मैच वैच खेलना, बॉलर मेरे पे बॉलिंग कराए, साइड हटा, ये सब मैं अगर अपने मूड में हूं, ये उसका सोचना है, उसका सोचना है। मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, ये गलत सोच रहा है। हिंट थोड़ा मैं ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ कह रहा हूँ, मैं कोहली को ओवर कॉन्फिडेंस क्या कह रहा हूँ, ये बात भी हो जाती है। लेकिन भाई पिछले 5 साल से इतना कोई कोहली नहीं है वो, ठीक है। विराट कोहली तो नहीं है, विराट कोहली 2.0 ही है। तो हाँ, उसके मन में ये हुआ है कि अगर मैं अपने राइट फ्रेम ऑफ माइंड में हूँ तो मुझे नहीं चाहिए कोई प्रैक्टिस, मेरे को बस अपने राइट फ्रेम ऑफ माइंड में आने। मेरा ये भी नहीं है, मेरा ये भी नहीं है। मुझे लगता है कि उसको लगता है कि रणजी में मैचेस खेलना या डोमेस्टिक में मैचेस खेलना और इतनी देर 3 दिन जाके टॉयल करना, तू बैटिंग करके इतनी देर, इससे अच्छा मैं 3 दिन नेट लगाऊं 4-4 घंटे और वो बैटिंग करूं, इज बेटर वे ऑफ प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा होगा, स्पिन को पक्का कर रहा होगा, पर उसके लिए यही है कि रणजी में जाके मैच खेलना है या डोमेस्टिक में जाके मैच खेलने से अच्छा मैं कंडीशन रेप्लिकेट कर लूंगा, है मेरे पे पैसा, मैं स्टेडियम करूंगा, खुदवा दूंगा पिच, हो गया काम। वो है, वो क्वेश्चन कर रहा है कि तुम पुराने जमाने से सोच रहे हो कि पैसा नहीं है तुम्हारे पास कि मैच खेलोगे जाके तुम्हें ऐसे मिलेगी, और वो कह रहा है कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन की कमी है ही नहीं। मैं ट्रैक कर रहा हूँ अपना, जब कि तुम वो कहते हो ना कि एक ही बार आउट हो जाते हो फिर तुम्हें 3 दिन बैठना पड़ता है, उससे मोटिवेशन आ रही है, भाई कह रहा पर है मैं ये कहना मोटिवेशन। चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो तो ये चीज है ये तो पहले भी करते थे लोग। तेंदुलकर की हमेशा से फेमस चाहिए कि वो लक्ष्मण शिवरामा कृष्णन को उसने करवाई थी कौन शेन को वॉर्न को पिच काउंटर खोद करने के के पूरा लिए। स्पिन कराई है, हाँ, सब रफ है। बना दिया था। तो भाई ये तो करते ही हैं, ये मतलब काफी लोग करते थे, मतलब ये तो ये थोड़ी थी कि सिर्फ यही कर रहे हैं, इसके अलावा भी खेल तो रही थे, वो डोमेस्टिक प्रैक्टिस तो करते ही थे। पर और मैं वही मैं कह रहा हूँ मानता कि मैं अब मान इन सब बातों, और इन मैं ये सब कह रहा हूँ बातों कि पे अगर बात तुम करके अच्छे कुछ है नहीं। फॉर्म में जब हो। तू कोहली को ले रहा है एज अ प्लेयर, वो नहीं खेल रहा डोमेस्टिक, ऐसे नहीं है। जो है पैकेज उस हिसाब से जज करो, वो नहीं खेलेगा डोमेस्टिक, अब खत्म हो गया वो काम। अनलेस अंटिल तुमने ड्रॉप ही कर दिया, कह दिया अब दरवाजे बंद, फिर वो देखे कि कैसे असल करूं, नहीं नहीं, करेगा वो ये ऐसे, खत्म। मैं तेरी बात समझ गया, लेकिन तू अपने पीओवी तो दे। मतलब ये तो तू कोहली के पीओवी से बता रहा है, जो भी कुछ बता रहा है, और यूजलेस है कि वो करेगा नहीं। वो तो मेरे ख्याल से पता नहीं कितना आगे चलेगा, वो तब ड्रॉप होने की कगार पे, मेरे ख्याल से बीजीटी खराब गई तो इट्स ड्रॉप मेरे ख्याल से। लेकिन तेरा क्या ओपिनियन है, इज इट एक्चुअली रिडंडेंट या फिर तेरे को लगता है कि देयर इज अ पॉइंट इन प्लेइंग डोमेस्टिक मैचेस? यार पर पता नहीं, मैं पोजीशन पे ही नहीं हूँ यार, मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे पे उतनी स्किल लेवल ही नहीं है कि मैं पता कर पाऊँ कि क्या भाई वहां पे 4 घंटे अरे बैठ भाई के। मैं बताऊंगा ना, मेरा पीओवी ठीक है, रुक जा। वो है ओवर कॉन्फिडेंट। तू भाई आईपीएल में देख ले, आईपीएल में देख ले, उससे रन, वही स्ट्राइक रेट पे बात करो कि भाई कमेंटेटर्स ने नहीं खेला मैच, कमेंटेटर्स ने नहीं जिताए, ले तो ये तो क्लियर है। कोहली रह तो पीछे चुका था आईपीएल के स्टैंडर्ड से, तो बिल्कुल 100% है कि कोहली का स्टाइल थिंग ऑफ द पास्ट था। इस आईपीएल का तो बिल्कुल था, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था इस बात को। वो बोल रहा था मैं ऐसे ही जिताऊंगा और ऐसे ही खेलूंगा। तो ये वाला कॉन्फिडेंस, ये हो सकता है थोड़ी इंडियन इंडियन ग्रेट्स की मेंटालिटी रह जाती है कि पास की ग्रेटनेस उनके दिमाग में लिंगर ऑन कर जाती है कि मैं वही हूं, मैं कुछ नहीं चेंज हुआ। लेकिन धीरे धीरे मेंटली बुढ़ापा और फिजिकली बुढ़ापा भी कैचअप कर रहा होता है। और अभी मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस इस बात का ही है कि मेरे पास वही चीज है, मेरा जो भी चेंज हुआ है वो मेरा बस स्टेट ऑफ माइंड चेंज हुआ है, वो मेरे को फ्रेश रखना है। कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, मैं वही फैमिली टाइम स्पेंड करता हूँ, उससे फ्रेश हो जाएगा। ये वाला ओवर कॉन्फिडेंस हुआ है, जो ये बिल्कुल ही गलत है। असल में टेक्निक की डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, और वो दोनों तरफ है कि हो सकता है कि प्रैक्टिस से वापस ठीक हो सकती हो सकता है प्रैक्टिस से ठीक ही ना हो सकती हो। ये भी हो सकता है कि कोहली सोच रहा हो कि जो मेरे में डेफिशिएंसी आ गई है ये प्रैक्टिस से ठीक ही नहीं हो सकती, इसलिए अब करें क्या, क्यों करें प्रैक्टिस, ये है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस तो पक्का है कि मैं कर लूंगा, ये उसमें पक्का है हुआ है कि मैं कर। और ओवर कॉन्फिडेंस रोहित में भी है भाई, कि मैं घुमा ही दूंगा, मैं मारूंगा पुल तो जाएगा ही जाएगा। ये तो हमेशा से है, ये तो कोई पिछले 5 साल से है ही कि रोहित, मैं पुल घुमाऊंगा तो मेरा पुल तो लगेगा ही लगेगा, ये तो सोच के घुमाता है। अब रोहित पे आते हुए बात को मैं तो बस ये कहूंगा कि रोहित का मेरे को पता नहीं कहाँ दिमाग जा चुका है, बिल्कुल टोटली ही इज इन दिस दिमाग माइंडसेट में है कि मैं अगर वहां पे जाके तेज तेज बनाऊंगा दैट इज फाइन। ग्राइंड करना कंप्लीटली भूल चुका है, या फिर वो उसको ऐसे मान रहा है कि ये तो विदित में है, ठीक है, मेरे को ग्राइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, यही अप्रोच है, मैं यही खेलूंगा, ठीक है। और आई डोंट सी एनी मेरिट इन दैट। मेरे को तो लगता है कि वाइट बॉल वाली पूरे से काफी इफेक्ट होके वो कंप्लीटली शिफ्ट ही कर गया उस डायरेक्शन के ऊपर, पता नहीं बैस बॉल से इन्फ्लुएंस्ड होके या क्या होके। बिकॉज उसके इवन बैक टिल 1 ईयर टेस्ट गेम्स का सॉलिड ही लगता था मेरे को तो,
ठीक है, स्पिनिंग पिचेस के अंदर मेरे को लगता था कि बल्कि रोहित जिता भी सकता है, बिकॉज ही हैड द गेम कि अगर वो स्पिनिंग पिचेस पे वो स्वीप मारता है, सही काउंटर अटैक भी कर लेता है। और वो इस बार तो स्पिनर्स तक पहुंच ही नहीं पाया। इस मैच में दोनों बार पेसर्स आउट हुआ, पूरी सीरीज में 5 आउट ऑफ 6 टाइम्स वो पेसर्स को आउट हुआ, जो कि बिल्कुल ही बहुत ही खराब है एक्चुअली। तेरा रोहित के बारे में क्या ओपिनियन? रोहित का तो मेरे को लग रहा है बस मैन डज नॉट ट्रस्ट हिज टेक्निक वाला ही है, उसको लग ही नहीं रहा कि वो बना सकता है इन टर्म्स ऑफ कि क्या कहते हैं, रुक एक सेकंड, मेरा लैपटॉप को क्या हो गया। हाँ, उसका यही है इस समय कि he does not trust his defense in terms of pace के अगेंस्ट, उसको समझ में नहीं आ रहा है। और उसका यही हो गया बेसबॉल के बाद से, तू पिछली सीरीज तक देख ले, प्री इंग्लैंड सीरीज में भी उसने जो एक सेंचुरी बनाई थी, याद है थर्ड मैच जो राजकोट था, उसमें भी कूद के 2 बार आया था, एक बार मिड ऑन पे कैच छूटा था, एक बार स्लिप पे कैच छूट के गया था, और फिर उसने सेंचुरी बनाई थी पूरी, याद हो तो 3 विकेट डाउन हो गए थे, 30 फॉर 3 उसने 2 सेंचुरी मारी थी, 2 सेंचुरी मारी थी उसने सीरीज में, रोहित में याद है। मैं राजकोट वाली की बात कर रहा हूँ, जो हाँ राजकोट वाली थी, और दूसरी कहाँ थी, रांची थी, दूसरी रांची थी नहीं, शायद धर्मशाला में थी। धर्मशाला में थी क्या? अच्छा, मेरे को याद नहीं, पर मैं राजकोट वाली बात कर रहा हूँ जब 1-1 था, 1-1 थी सीरीज, इन्होंने बैटिंग चूज की थी और 30 फॉर 3 हो गए थे, फटाफट से आउट हो गए थे जायसवाल, शुभमन और ये, तब भी मार के ही खेला था। पोस्ट बेसबॉल से उसका पूरा ही टेस्ट क्रिकेट का माइंडसेट हिल गया। मैं तो पिछले उसमें भी बोली थी, पिछली रिकॉर्डिंग में भी, कि उसका पूरी फील्ड सेटिंग देख लेगा, सब कुछ देख लेगा, एक्सट्रीमली वो पूरा इन्फ्लुएंस हो गया है कि एज सुन एज थोड़ी सी इनकन्वीनियंस है, मार दो। जो बेन डकेट करता है, जो जैक क्रॉली करता है, जो स्टोक्स भी करता है, स्टोक्स फिर भी कभी कभी स्टोक्स सिंगल माइंडसेट ग्राइंड पे भी घुस जाता है, बेयरस्टो जो कर रहा था, लिटरली बेयरस्टो वाली फीलिंग दे रहा था इस पूरे होम सीजन में, कि मैं तो मार दूंगा, मैं तो मार दूंगा, मैं तो मार दूंगा, बस यही है, जस्ट रेडी ही नहीं है ग्राइंड करने के लिए। अब टेक्निक पे भरोसा नहीं है, या जस्ट हो ही गया उसका कि मैं तो ऐसे ही खेलूंगा, दिस इज हाउ सक्सेस आएगी, या यही है वे फॉरवर्ड, बाइंग कर गया क्या। अगर गुड थिंग इज, अगर इसने केवल माइंडसेट बाय किया तो अभी सीधा हो गया होगा, ऑस्ट्रेलिया में वापस ग्राइंड करना शुरू कर देगा। प्रोवाइडिंग की टेक्निक अभी भी है, बस कर रहा था, लेजी तो है ही थोड़ा सा, जस्ट बह जाता है मेरे को बहुत। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि उसने अप्रोच ट्राई करी, ठीक है नहीं चला पहले टेस्ट, ठीक है दूसरा टेस्ट हो गया, तीसरे टेस्ट में तो भाई कर ले, अप्लाई कर ले। समझ में आ रही है तेरे को बात? जब तू पिछले 8 इनिंग से स्ट्रगल कर चुका है, 10 इनिंग्स में 133 रन मारे हैं इसने, ऐसी कुछ 130 कुछ रन करके मारे मेरे ख्याल से, जस्ट शॉकिंग तरीके से। तो बहुत ही ज्यादा कम रन है ये तो 10 इनिंग के अंदर, तो ये तो बिल्कुल ही निकाल दे वाला फॉर्म है यार, बिल्कुल नहीं। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इतनी एरोगेंस किस बात की है, और कैसे ये मान के चल रहे हैं। अभी भी उसने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी यही बोला कि हाँ एक्सेप्ट कि मैंने बैटिंग ढंग से नहीं करी, जो मेरा था गेम लूज था, ये था, अब मैं ठीक कर लूंगा। मतलब काफी कैजुअल उसके दिल में, मेरे को उसका रिस्पॉन्स भी कैजुअल लग रहा है पूरा का पूरा, कि जैसे वो बिहेव कर रहा है एक तरीके से कि हाँ मतलब मैं तो बेकार खेल ही रहा था, अब मैं ठीक कर लूंगा अपने आप को, ये वाले सॉर्ट ऑफ एक तरीके से ऐसे बात कर रहा था, जो कि मेरे को तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है। पेसर्स के अगेंस्ट वो स्ट्रगल ही करेगा, वही पुल पे आउट होगा, वही 20-30 मारेगा मुश्किल से, गिविंग आई थिंक उसमें मैं थोड़ा कहूंगा सेकंड मैच तक वो एरोगेंट था, ऐसे ही चल जाएगा, ऐसे ही चल जाएगा। थर्ड मैच में उसको मौका ही नहीं मिला, क्योंकि थर्ड मैच में दोनों सिचुएशन ऐसी थी जहां पे था कि नई बॉल से फटाफट से रन निकाल लेते हैं, क्योंकि पिच बाद में काफी घमासान करेगी। और तू देखा अभी फर्स्ट इनिंग में भी 78 फॉर 1 हुआ था, न्यूजीलैंड ने भी तभी रन बनाया था। आई थिंक यार फर्स्ट इनिंग्स में ऐसा नहीं कहूँ मैं घमासान कर रही थी, इतना भी वो नहीं था कि भाई नहीं होगी। 235 मारे थे न्यूजीलैंड ने, इंडिया की बैटिंग थी, वो मैट हेनरी को उसने थोड़ा सा स्टार्ट में थोड़े से कुछ बाउंड्रीज मारी थी, और वो इतना घटिया ऐसा मतलब वो स्क्वायर अप सा हो गया था मेरे को जो डिस्कशन आ रहा है फर्स्ट इनिंग्स का याद वर्सेस मैट हेनरी। आउट आउट तो बहुत खराब हुआ है, पर वही था कि इधर ये फंस गया था आई थिंक, स्पेशली सेकेंड इनिंग्स में, कि अब तो मारना ही पड़ेगा, वरना क्योंकि उस सिचुएशन पे था ही थोड़ा मारने वाला, बस अब मार भी ऐसे अंधाधुंध रहा है एकदम अगली हॉइक से एकदम, और प्रेशर बिल्डअप होते ही जा रहा था उस पर। सेकेंड टेस्ट के बाद फट गई थी उसकी पूरी तरीके से, जस्ट प्रेशर भी उसके ऊपर आ गया था, डिसीजन मेकिंग थोड़ी मुश्किल तो हो ही जाती है। 2-0 हार गया है, गालियां पता ही है पढ़नी है, होम सीरीज लॉस 12 साल, तो आई थिंक थोड़ा प्रेशर भी था, ऐसे हल्का सा डिस्काउंट उस वजह से भी दे सकते हैं, पर हॉरिबल था, और रोप नहीं है अब ज्यादा। और रोहित 38 का होने वाला है विद हिज फिटनेस, ऐसे मतलब बीजीटी में रन बनाए तो ठीक, वो तो अलग बात है, चलो क्या एंडिंग वैसे, पर
फंस गया था थोड़ा सा। मेरा ये है कि अभी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि डेड ही हो गया डिफेंस, आ सकता है शायद, जस्ट ट्रस्ट ना कर रहा हो, जस्ट थॉट प्रोसेस हो, अभी तक उड़ गई होगी सारी थॉट प्रोसेस। अब कैसे वापस आते हैं, बना भी सकता है रन, पर जैसे अभी खेल रहा है ऐसे तो नहीं चलेगा। ये तो बिल्कुल इंग्लैंड वाला है जो 30 की एवरेज करेंगे। देखो इंग्लैंड के जैक क्रॉली, बेन डकेट, ये वही वाली आपकी है, 30-35 30-35, क्योंकि और वो क्यों खेल रहे हैं, क्योंकि उन पर डिफेंस नहीं है। रोहित भाई तेरे पे है, इंग्लैंड में इतनी प्यारी बैटिंग करके आया है 3 साल पहले। इंडिया में भी भाई इंग्लैंड वाली जो थी 2021 सीरीज, वो 162 बनाए थे चेन्नई में सेकंड टेस्ट में, फर्स्ट हाँ सेकंड टेस्ट में बनाए थे, क्या तगड़ी इनिंग्स थी वो 162। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक बनाई थी कुछ 160 जिसमें 60 रन अरे फटाफट मारे नागपुर थे, जिसमें पहला अरे टेस्ट नागपुर में था। 100 मारी थी पिछले साल, बट मेरा हाँ पॉइंट हाँ अभी मेरे को पता है, वो तो मैं बोल ही चुका हूँ कि रोहित के पास है स्पिन का गेम टू टैकल, और मैं वो तो मैं बोलता ही हूँ, लेकिन जो पूरे का पूरा जो टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ है, आई डोंट हैव एनी सिंपैथी फॉर रोहित एट ऑल इस समय पे, जो उसकी कैप्टनसी हुई और जो उसका सिंपति एटीट्यूड भी कुछ पूरा नहीं का है पूरा मेरे, रहा है। सिंपति कुछ नहीं है मेरे पास, बस एक ग्लिमर ऑफ होप है कि गेम बचा हुआ है बस। हिज थिंकिंग वाज डम, कि बस बेवकूफियों वाले डिसीजन लेता गया, प्रेशर माउंट ऑन होता गया, क्लैरिटी एकदम खत्म होती गई। होप है मेरे को, ऐसे कुछ वो नहीं है, सिंपति जीरो है, क्योंकि घटिया डिसीजन मेकिंग थी। और फिर क्या हो, ओनली रीजन एक्सपीरियंस प्लेयर्स टीम में होते हैं कि तुम्हारी डिसीजन मेकिंग सही हो। यंग प्लेयर्स करते हैं 24-25 की, प्रेशर आ गया कर गया, तुम 38 साल के हो, तुमने इतना सब कुछ देखा हुआ है भाई, खेलो कायदे से भाई, तुम 17 साल से खेल रहे हो इंटरनेशनल क्रिकेट, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग खराब नहीं होनी चाहिए। सिंपति जीरो है, पर जस्ट होप है शायद खेल जाए। पर अगर नहीं खेल पाया तो आई डोंट थिंक इससे ज्यादा लंबा है भी, रोहित पे तो ज्यादा रोप है नहीं, क्योंकि जस्ट कोहली को भी ओपनिंग ले वे बैटिंग रोक है, नहीं किया था मेरे ख्याल से। ओपनिंग बैटिंग दोनों है, मेरे ख्याल से, आपके पास वो भी नहीं है, हाइड भी नहीं कर सकते। देख मेरे ख्याल से तो थोड़ा सा ही कैरी तो कर रहे थे कि WTC फाइनल में पहुंच जाएंगे, जीत जाएंगे, दैट वाज देयर फर्स्ट माइलस्टोन, मतलब उसके बाद वो देखते वेटेड कंसिडर करते ये दोनों। बट मैं कह रहा हूँ कि कंसिडरिंग दिस फॉर्म, और BGT भी अभी है क्रिटिकल सीरीज, BGT के अंदर मैं कह रहा हूँ कि मीडियोकर परफॉर्मेंस विल आल्सो अर्न एटलीस्ट वन ऑफ देम द सैक, मे बी विराट, आई डोंट नो, पता नहीं। मैं तो मेरा मेरा तो ये मन इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स ही है कि सैक करें, बिकॉज अब WTC फाइनल तो नो वे, आई आई डोंट आई मतलब मेरे को तो पर्सनली वो WTC से उतना अटैचमेंट भी नहीं है, बाकी लोगों को है, मेरे लिए तो ये बस होम सीरीज हारने ही काफी खराब बात है, और व्हाइट वॉश होना तो इट्स लाइक एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ह्यूमिलेटिंग एंड टेरेबल। बट बाकी बैटर्स के अगर हम बात कर रहे हैं, सरफराज जो है, मैं कहूंगा सरफराज के बारे में थोड़ा सा बात की, नहीं लगा मेरे को थोड़ा सा अप टू द मार्क भी वो, मेरे को आई डोंट सी एनी लॉन्ग टर्म फ्यूचर इन हिम आल्सो, जो मेरे को जितना मैंने उसे देखा है, आई डोंट सी की, आई थिंक डोमेस्टिक से इंटरनेशनल के वो वही वाला बंदा है थोड़ा सा कि डोमेस्टिक में अच्छा कर सकता है वो, लेकिन इंटरनेशनल आई थिंक इज अ ब्रिज टू फार फॉर हिम, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है फॉर सरफराज। ठीक है, तेरा क्या ओपिनियन है, और बाकी बैट्समैन के बारे में भी थोड़े बहुत जो तू बात करना चाहेगा तो। सरफराज का वही शॉर्ट सिलेक्शन तो हॉरिबल रहा है, इनफैक्ट सारे ही डिसमिसल्स, तो 150 के बाद भी डिसमिसल, अगर उस समय बस 150 बनाया था तो आप उतना ज्यादा कहते नहीं हो। हॉरिबल वे टू गेट आउट, फर्स्ट इनिंग में जो 46 ऑल आउट था उसमें घटिया, एकदम बेकार शॉट, कॉनवे का कैच बढ़िया था, पर इतना एवरी वे, एवरी टाइम यू आर गेटिंग आउट, एक शॉट पे खराब पे खराब, खराब पे खराब, और जब 29 फॉर 4 मुंबई में, ऐसी सिचुएशंस के लिए तो आपको पिक किया गया कि हाँ भाई तुम डोमेस्टिक में हो, स्पिन खेल रहे हो, फुल टॉस, एक फील्डर वहां पे खड़ा हुआ है, उसी के हाथ में देके चला गया है। मतलब लॉन्ग टर्म फ्यूचर थे, उस पे क्वेश्चन तो पहले ही थे, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वो तो थे ही। द ओनली रोल ही कुड हैव प्लेड वाज इंडियन स्पिन स्पेशलिस्ट वाला हो जाता, कि आता और करता। आई थिंक बहुत मुश्किल कर लिया उसने अपने चांसेस, अब बस सबके पास यही होप है कि ऑस्ट्रेलिया में चांस मिले और फोड़ दे, आई थिंक, वरना सरफराज का सिलेक्शन हनुमा विहारी जैसा हो जाएगा, he'll be आउट ऑफ दिस, मतलब नहीं है। अगर तुम इंडिया में भी क्रूशल सिचुएशन में, इन्हीं सिचुएशंस के लिए तुम्हें लाया गया है, जो तुमने इंग्लैंड सीरीज में किया था, अच्छी 350s बनाई थी तुमने, 60 समथिंग थे, अगर तुम नहीं कर पा रहे हो और वही तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फोर्टे है, बाकी सबका तुम्हारा डाउटफुल ही लग रहा है, कि पहले ही क्वेश्चंस है तुम्हें इंडिया 8 ओवर में बड़ी बॉलिंग के खिलाफ, एंड वन मोर थिंग इज ही बैट्स एट नंबर 5 एंड 6 इन रणजी, 4-5 3 या 4 वाला प्लेयर भी नहीं है, तो वो भी एक मेरा मेजर क्वेश्चन मार्क रहता है कि 2-3 बॉलर के बाद तुम्हें फिर वीकर बॉलर ही मिलते हैं, सेकंड न्यू बॉल इतनी खतरनाक नहीं रहती है। तो अभी यहाँ तो सेकंड न्यू बॉल का कुछ रहा नहीं, पर जनरली दीज आर द स्किल्स, वहां पे तुम्हारे क्वेश्चंस थे,
अब तुमने स्पिन खेलने पे ही अपना अगर गेम, क्वेश्चंस भी नहीं, ऐसे डम दिख रहे हो अगर तुम डिसीजन मेकिंग में, और तुम 80 एवरेज करके आ रहे हो, आई डोंट थिंक रोप ज्यादा है, एक आध टेस्ट मिलेंगे। और फिर अगर ऐसी घटिया डिसीजन मेकिंग या कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, आई थिंक सीधा बाहर है। ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि ध्रुव जुरेल एज अ स्पेशलिस्ट बैटर अपना क्लेम बना सकता है। देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन आ रहे हैं, ऐसे बैटर्स बहुत हैं, ऐसे 2 मिनट लगते हैं गायब होने में, इतना नहीं है। तो एक आध टेस्ट और मिलेगा सरफराज को, उसमें नहीं किया तो आई थिंक ही इज ऑन हिज वे आउट। और समझा बात को। और थोड़ा सा बात करें बाकी थोड़े बैट्समैन के, जायसवाल मेरे को लगा कि जायसवाल तो मेरा करंटली फेवरेट है, लेकिन जायसवाल भी मेरे को लगा कि थोड़ा सा थ्रो कर रहे थे विकेट्स फास्ट सीरीज के ऊपर। मैंने देखा अच्छी स्टार्ट्स 30s, कुछ कुछ स्पिनिंग डिस्मिसल्स तो उसके चलो थोड़े से टफ थे, मतलब थोड़े से ठीक है, एक्सेप्टेबल है, बट थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि वो भी थोड़ा सा इस फेज में आ गया है कि वंस थोड़ा स्टार्ट मिल गई तो काइंड ऑफ थ्रोइंग इट अवे, जो एक लॉन्ग इनिंग्स में वो खेल सकता है, और या फिर जिसने स्टार्ट ऑफ द ईयर भी खेली है, या फिर वेस्ट इंडीज में भी जो पेशेंट इनिंग्स खेली थी, आई थिंक मोर ऑफ दैट इज रिक्वायर्ड रादर देन थ्रोइंग अवे या फिर प्लेइंग प्रीमेडिटेटेड शॉट्स। एक स्टेप आउट करके आउट हुआ, मेरे को याद है, बहुत बेकार फर्स्ट टेस्ट की सेकंड इनिंग्स में, और रिवर्स स्वीप आउट हुआ वो फर्स्ट कट मार के आउट हुआ, स्लैश बैंगलोर वाला 46 वाला आउट में, सारे ही शॉट्स है, स्कोरिंग शॉट्स मारने गया और वो करा। जायसवाल का बस मैं उतना वरीड नहीं हूँ, क्योंकि जितना भी खेला है उसने डिफरेंट डिफरेंट तेज खेल के भी दिखाया है, टेम्परामेंटली डिफेंड भी किया। बैंगलोर वाली पिच में भी उसने 31 रन बनाए थे, और अच्छा 30 ही थे आई थिंक, और उसपे भी नहीं 30 कहां से होंगे, 13 थे सॉरी, और उसपे भी काफी बढ़िया डिफेंड करते करते अच्छे 51 बॉल खेल के गया था, 40-50 बॉल। स्पिन के अगेंस्ट भी तू वो वाला मैच था जिसमें फिलिप्स के अगेंस्ट आउट हुआ था, सेकंड इनिंग्स वाली जो थी, सेकंड टेस्ट मैच की, उसमें भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था। आई थिंक गेयर्स दिखाए हैं, बस वही कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ इट इज जस्ट हाराकिरी क्रिएट हो जाती है। इतना प्रेशर भी आ जाता है यार, रोहित विराट एकदम से आउट हो जाते हैं, इतना इजी नहीं रहता, और फिर वही माइंडसेट भी हो जाता है कि हर बॉल पे मेरा नाम लिखा है, हर बॉल पे मेरा नाम लिखा है, मार्क लेता हूँ, रन बना लेता हूँ, रन बना लेता हूँ फटाफट से। जायसवाल का मैं ज्यादा कंसर्न नहीं हूँ इंडियन की सिचुएशन में, बाहर जाके तो उसको देखना ही है, अभी वो तो इश्यूज आएंगे कि बाउंस कैसे टैकल करता है वो सब। ऐसे में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि 40 एवरेज करके आएगा, पर मेरे को ये पता है कि नेक्स्ट इंडियन सीरीज अगर कोई क्लच आई और ढंग से टीम शेप अप कर रही है तो वो 50 की एवरेज निकाल देगा, उतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ उस पर। गिल का भी वही है, गिल का वही इशू लग रहा है कि गिल की अभी भी जितनी भी मेजर परफॉर्मेंस आई है, पिछली इनिंग्स में 90 वाज ब्रिलियंट, आई थिंक सेकंड इनिंग में वो ड्रॉप के बाद एकदम कंपोज हो गया था, स्पेशली जब साइड में विकेट्स भी गिर रही थी, बहुत प्यारा बना रहा था। पर शुभमन की भी सारी आपकी 100 वगैरह देखोगे, 50 की एवरेज है उसकी थर्ड इनिंग फोर्थ इनिंग, जो आपकी सेकंड वाली इनिंग आती है जहां पे थोड़ी इजियर है, ऐसे सेंचुरी याद भी करे उसकी तो अहमदाबाद वाली है, एक बांग्लादेश में बनाई थी सेंचुरी जहां पे उतना क्राइसिस नहीं था, तो थोड़े इजी रन भी निकाले उसने, और फिर भी 35 की एवरेज है। इश्यूज उसके सारे ही हैं, मतलब राइट आर्म सीम अंदर आती हुई बॉल, एंडरसन वगैरह सबके अगेंस्ट ही देखा है, सेटल होके भी फंस जाता है बहुत बार ऐसे। तो गिल को तो सीरियस रिवर्क करना है। गुड थिंग इज ऑस्ट्रेलिया में वो वाली इश्यूज उतना आते नहीं है, तो देर आर हाई चांसेस कि वो रन बना पाए। पर शुभमन गिल का कंसर्निंग है इन टर्म्स ऑफ कैन ही बी 45 एवरेज वाला नंबर 4, थोड़ा डाउटफुल लग रहा है मेरे को अभी, उसको तो काम करने की सब जरूरत है। पर जायसवाल पंत आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट अभी भी कि इंडिया में तो काफी, पंत तो खैर बेस्ट बैटर ही है, जायसवाल कॉन्फिडेंट फॉरेन मतलब इंडियन कंडीशन में। शुभमन का मेरे को थोड़ा डाउट ही है कि कैन ही बी दैट 40। पंत से मेरे पास अब वो है जो हम बात कर रहे थे उसके, चल वीडियो तो नहीं, स्क्रीनशॉट्स हैं 3, पता नहीं रिकॉर्डिंग में तो मोस्ट लाइकली नहीं आएंगे, लेकिन तुम देख लो। कोई नहीं। तो ये जो लोग ये स्क्रीनशॉट बहुत लोग पोस्ट कर रहे हैं कि ये तो क्लियर बढ़िया स्क्रीनशॉट है। क्या, ये तो जो लेफ्ट और राइट को इन्होंने सेम टाइम के फ्रेम है ही नहीं, मेरे को जितना लग रहा है। नहीं ये सेम टाइम के फ्रेम है भाई, लेकिन ये नहीं, लोग कह रहे हैं नहीं, ये मिसलीडिंग है, ये स्कैम है। लोग बोल रहे हैं कि भाई ये देख क्लियर गैप था, कैसे आउट एग्जैक्टली। दे दिया। लेकिन ये इससे पहले ये हुआ था, ये पहला है, ये इस पे तो बाद में बात करेंगे। ये है जिसमें क्लियरली है कि हो सकता है, वेरी लाइकली दैट एज इज पॉसिबल, दो लेफ्ट राइट वेरी लाइकली। मैं कहूंगा कि ये बैट ऑन पैड की आवाज नहीं है इस समय।
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तू वीडियो से क्लियरली ये नहीं कह सकता कि एज नहीं है, क्योंकि ये देख, और ये अभी तो भी मेरे को बिल्कुल उसके साइड में ही है और उसी इंस्टेंट पे है, मतलब कि दोनों एक्सेस पे तू डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि है या नहीं है। हो भी सकता है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, तो हाँ। इसमें रूल आउट नहीं कर सकता, ये तो तेरे को भी मानना पड़ेगा कि इस इमेज से रूल आउट नहीं कर सकता आउट होना। और मैं तो कह रहा हूँ रूल आउट करने की बजाय थोड़ा सा उसकी तरफ ही है कि भाई एज हो ही सकता है, क्योंकि जीरो गैप बिटवीन बैट एंड बॉल और उसी इंस्टेंट पे, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा मुझे, और इसमें है स्निको, लेकिन इससे पिछला जो इंस्टेंस है जब बॉल अभी आई नहीं है बैट पे, ये है मेरी दलील। यस। मैं ये कह रहा हूं कि बैट ऑलरेडी बैठा हुआ है पैड पे और अभी बॉल आनी है, तो मैं और ये, एक हल्का स्पाइक भी आना शुरू हो गया है। हाँ नहीं ये मरमर है हल्का सा, हाँ कह सकते। ये मरमर ये बैट और पैड वाला मरमर हो चुका होना चाहिए इस इंस्टेंस पे, ये है मेरी दलील। बैट पैड से अगर तू कह रहा है कि ये जो अगली अगली फोटो में, अबे यार मूव कर सकता होना चाहिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर तू ये कह रहा है ये वाला स्पाइक बैट पैड का है, तो मैं उससे इसलिए अग्री नहीं कर रहा क्योंकि वो वाला स्पाइक ऑलरेडी प्रेजेंट होना चाहिए था इस वाली में। तू कह रहा है बैट पैड है ही नहीं? नहीं, नहीं, बैट पैड की स्पाइक ये नहीं है, ये वाली स्पाइक बैट पैड की नहीं हो सकती, क्योंकि बैट तो सेटल्ड है पैड पे ऑलरेडी। प्लस अगर तू अगली इमेज पे जाएगा जिसपे बड़ी वाली डिफ्लेक्शन आ रही है, उसके बड़ी अगर वाली, तू उसकी, ले पहली वाली ये, हाँ इस ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये नहीं है, शिट यार नहीं नहीं, सॉरी, ये नहीं, ये नहीं। ये हाँ ये वाली। ये वाला। मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी ऐसा डिफरेंस तेरे को लग रहा है क्या, कि मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर पैड की आवाज है तो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है मे बी, जो जैसी वेव्स बन रही है बेसिकली, फिर जो जो डिस्टॉर्शन दिख रहा है वैसे अगले फेंट एज है तो उसका थोड़ा सा वुडी जो डिस्टॉर्शन होगी जो उससे जो निक से आई होगी वो हल्का सा हल्का होगा, या फिर जो पैड से लग रही है अगर पैड पे लगी, पैड ऑन पैड है तो वो हल्का सा बड़ा होगा उसका। वो 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 डिफरेंस भी मेरे को ऐसा लग नहीं रहा, मतलब ये सारे एक टाइप के ही हैं डिस्टॉर्शंस अगर तू देखे, ये नहीं। मैं बताता हूँ मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, और जो पहले से याद कर रहा हूँ उससे भी। ये वाला जो कांटेक्ट है, ये दोनों यहाँ पे जो, एक तो यहाँ से आवाज आई होगी, एक आई होगी यहाँ से आवाज, है ना? यस। यही यही तुम कह रहे हो, सभी यही कह रहे हैं। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि ये वाले जो इम्पैक्ट की आवाज पहले ही आ चुकी थी भी और होनी भी चाहिए थी इन तीनों फोटोज से पहले, ठीक है। जो, हाँ ये जो फोटो है इसमें भाई बैट पहुंच चुका है पैड। बेसिकली ये कह रहा है जब बॉल और बैट का कांटेक्ट हो रहा है उससे पहले ही आवाज आके वो सेटल हो गया है बैट, अब उसकी कोई आवाज नहीं है, हाँ, अब बॉल लग के जा रही है, इज व्हाट ही इज। एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूं कि ये वाली जो दूसरे इसमें है, नहीं ये तीसरा है, ठीक है, जो दूसरा इंस्टेंट है, अबे यार सॉरी, हाँ ये जो इंस्टेंट है इस पे जो स्पाइक्स हैं ये नहीं होंगे बैट पैड के, क्योंकि बैट ऑलरेडी पैड पे हो चुका था। ऐसा नहीं है कि बैट बार बार भिड़ रहा है उसके स्पाइक्स आ रहे हैं। और वैसे अगर तू थोड़ा सा याद करने की कोशिश करे कि जब ये मोमेंट थोड़ा रॉक एंड रोल कर रहे थे या फिर रिवाइंड कर रहे थे हाँ, तो ऐसा फील लगा रही थी कि डेविएशन हुई है, या फिर वो उस पर नहीं स्पिनिंग किया गया नहीं है। बता सकते थे, ये भी मेरे को क्लियरली याद है कि उसने पता नहीं वो एग्जैक्टली वो जो सिद्धार्थ कह रहे हैं वही बात हुई थी, उसने डेविएशंस को ये अल्ट्रा एज की स्पाइक्स को डेविएशन कह दिया है। विजुअल से तो ये नहीं बता सकता था कि क्लियर एज है। वैसे भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, कैसे ही बता देगा तू डिविएशन इतना कौन सा भाई, तू कैसे ही हाँ, बता वो सकता। वाली डेविएशन तू बता ही नहीं सकता था, ये भी नहीं बता सकता था कि नहीं है, मतलब ठीक है डेविएशन नहीं है तो हमेशा आउट तो हो ही सकता है बिना डेविएशन। ये नहीं बता सकता था कि क्लियर एज है। तू बिना अल्ट्रा एज देखे, तू अगर अल्ट्रा एज को एक तरह से हटा दे यहाँ पे, तो बाकी वीडियो देख के तू ये नहीं कह सकता था कि हुई है या नहीं। बस यही दिखा रहा। ठीक है, रीजनेबल, काफी रीजनेबल। लेकिन अगर हम, ठीक है चलो, बैटिंग के बारे में बात कर दी, तेरे को बैटिंग के बारे में तूने भी बोल ही दिया, एट्रीब्यूट कर ही दिया।
आप थोड़ी सी बॉलिंग की हल्की सी बात कर लेते हैं, ये भी हम काफी बात कर चुके हैं। अश्विन और मतलब स्पिनर्स क्यों इनफेक्टिव रहे। अश्विन ineffective, looking ineffective, is the end of the road near for Ashwin? एवरी टेस्ट इज अ टेस्ट यार। अब तो अश्विन के लिए हर टेस्ट के बाद ही एसेस होगा कि एंड ऑफ द रोड है या नहीं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम अश्विन के लिए है कि ओवरसीज टेस्ट अब और मुश्किल हो गया है विद सुंदर इंक्लूजन। सुंदर इस समय माइट पुश केस की जडेजा से भी ऊपर आ जाए, क्योंकि बैटिंग में तुम सीलिंग सुंदर की इस समय हायर तो नहीं, सीलिंग हायर है, इस समय पहुंचा ना हो जडेजा लेवल पे, क्योंकि जडेजा अपने बैटिंग प्राइम पे तो है ही, बट बॉलिंग वाइज सुंदर ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। डे वन पे लंबा बॉलर है, स्किड वगैरह करता है, हल्का फुल्का ओवर स्पिन वगैरह। और इनफैक्ट गैवा वाले टेस्ट में भी फर्स्ट इनिंग में विकेट ली थी, तो वो चांसेस हैं। तो अश्विन का ऑस्ट्रेलिया खेलना और मुश्किल हो गया। इंग्लैंड में तो वैसे ही थोड़ा मुश्किल था, ऑस्ट्रेलिया में फिर भी पिछली बार 3 टेस्ट खेला था, चौथे में इंजर्ड हो गया था। तो अश्विन का पॉसिबली जो रियलिस्टिक है अभी तक जो चला है सब कुछ, अक्टूबर में अगला टेस्ट एंड ही विल बी 39। आई डोंट थिंक उस पे वो वाली है, थोड़ा वोकल कैरेक्टर ही है कि उसका कोई एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा। एज सच परफॉर्मेंस पे ये है, गुड थिंग विद अश्विन इज वो डोमेस्टिक पे जाके ले लेगा 60 विकेट 70 विकेट, अगर वो कर पा रहा है, अगर उसमें है अभी तक, तो उसको साइड लाइन करना ऐसे मुश्किल नहीं होगा, वो फटाफट जाएगा रणजी, उसको भी पता है क्या होगा। तो वैसे मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि देख अगर अपने उस पे रहे, अगर वो अपनी बॉडी मेंटेन कर पा रहा है, आई डोंट थिंक 40-42 तक उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग। अगर उसकी बॉडी में कोई मेजर इंजरी नहीं है, कोई कि 1-1.5 साल वाला अब सर्जरी लगानी पड़ेगी और वो सब बुरा क्रॉनिक इंजरी नहीं है, आई थिंक वैसे एंड नहीं आना चाहिए अश्विन का एज अ बॉलर, क्योंकि टू स्किलफुल, बहुत ज्यादा वो मतलब जस्ट ऑन अ डिफरेंट प्लेन है। उसको ओवरटेक करना, वॉशिंगटन की एक अच्छी सीरीज गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिप्लेस ही कर देगा, स्पेशली इन इंडियन कंडीशंस। अश्विन पे बहुत ज्यादा वेरिएशन है, तो इतना इजी नहीं है अश्विन का भी एंड। पर अश्विन का यही है कि वेट इतना लंबा है ना कि 2-3 मैच और एकदम से साफ हो सकता है, और फिर कब आए, जैसे यही वाली बात है, एकदम से ट्रांजिशन हो समझ जाए। गया मैं, समझ गया। और अगली सिराज के बारे सीरीज में बात करेंगे, नहीं समझ गया मैं थोड़ा सा और क्वेश्चंस पे पोज कर रहा हूँ। थोड़ा सा सिराज या पेस बॉलर्स के बारे में बाद में बात करेंगे, टू हार्श टू जज ऑन दिस सीरीज, बट सिराज को पहले भी डिस्कस हो चुके हैं, वेरी नॉट इन फॉर्म एट ऑल। पर बीजीटी के समय पे डिस्कस करेंगे अबाउट द पेस बॉलिंग स्टॉक्स। मैं स्पिनर के बारे में ही बात करना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे आई विल आल्सो ट्राई टू ब्रिंगिंग द कैप्टेंसी वाली बात। स्टैट भी मैंने पढ़ रहा था, ये स्पिन क्रिंफो का स्टैट आया था कि मतलब जो सारी बॉल्स डाली न्यूजीलैंड को, उसमें से 24%, 23.79 एग्जैक्ट परसेंटेज है, इस बॉल पे सिंगल या डबल निकाला था उनके बैट्समैन ने। ठीक है, इस बात को लेके काफी ज्यादा लोगों ने भी डिस्कशन करा है इस बारे में कि बहुत ही पुअर कैप्टनसी रही है रोहित की इस रिगार्ड में, इजीली अलाउइंग द ऑपोजिशन टू मिल्क सिंगल्स एंड डबल्स, जो कि बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। और भी चीजों के ऊपर डिस्प्यूट है कि मतलब इंग्लैंड सीरीज के अंदर कवर कर लिया था इंडिया के बॉलर ने, पर जो भी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में देख लो पिछले या फिर इसमें भी देख लो, आई डोंट थिंक रोहित की टेस्ट कैप्टनसी हैज बीन गुड एट ऑल फॉर मी पर्सनली। इसके अलावा choosing to play Siraj on this pitch, which the team management knew it is a spinning pitch, ठीक है, तेरे को नहीं लगता कि अक्षर पटेल को खिलाना would have been a much better choice? एक बैटर भी होता प्लस एक अनदर स्पिनिंग ऑप्शन। इस बारे में तो क्या लगता है? मेरे को तो लगता है कि प्लेइंग सिराज ऑन दिस पिच वाज आल्सो समथिंग फूलिश, जब तुम्हें पता है कि टीम मैनेजमेंट स्पेसिफिकली आस्क्ड देम टू प्रिपेयर द पिच रैंक टर्नर, और फिर तुम ये ऐसी हरकतें कर रहे हो, पिकिंग एन आउट ऑफ फॉर्म सिराज जो कि नॉट कांट कंट्रीब्यूट एनीथिंग विद द बैट। उससे सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग भी नहीं करी, फर्स्ट इनिंग्स में कितने मेरे ख्याल से 5-6 ओवर करे होंगे शायद मेरे ख्याल से। couldn't अक्षर हैव बीन पिक्ड? सिराज तो अक्षर यार, 4 स्पिनर तुम कैसे भी बॉलिंग नहीं करा सकते, 3 स्पिनर रोटेट करना इसका मुश्किल है, 4 तो इज इम्पॉसिबल। वो तो बस हमें अब बैटिंग कोलैप्स देख ले यार, तो बैट्समैन की तरह देख लेना उसे एक तरीके से अक्षर तो को। बैट्समैन की तरह फिर बैटर की जगह देखो ना, तो नंबर 10 पे एक और स्पेशलिस्ट बैटर फिट करेगा क्या? तो भाई अक्षर, ऐसे थोड़ी डिसीजन मेकिंग रहेगी यार अक्षर का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अक्षर ने अच्छा करा है बहुत ज्यादा, पर अक्षर नंबर 10 काफी। को बैटर की तरह नहीं चूज करेगा या नंबर 10 क्यों खिलाना है? नंबर 10 फिर अश्विन हो जाएगा, नंबर 9 सुंदर हो जाएगा, नंबर 8 वो हो जाएगा, तू ऊपर बैट्समैन डाल दे।
हाँ और बैट्समैन डाल दे, मैं यही कह रहा हूँ, अक्षर की बात नहीं। अक्षर भाई मुश्किल हो जाए अगर बॉलिंग कराना 4 लोग नहीं, मैं तुम दोनों से ही थोड़ा अलग हूँ कि अगर 4 स्पिनर से बॉलिंग करवाना मुश्किल हो जाएगा तो एक प्योर बैट्समैन ले लो अक्षर के बजाय भी। पूरा कह रहा है बैट्समैन 3 स्पिनर 1 बैटर, 3 स्पिनर 1 अरे बॉलर, भाई फास्ट मैं बॉलर। तो मेरा तो ये ओपिनियन है कि अक्षर जो भी कोई भी इनकमिंग बैटर से बेटर ही बैटिंग करता, प्लस एक बॉलरिंग ऑप्शन और होता। मेरा तो ये थिंकिंग है, हाँ हाँ, एक नहीं पेसर की जरूरत नहीं थी। और नहीं, मैं जब मैं तेरे साथ भी नहीं इसलिए हूँ कि अक्षर की बैटिंग काफी अच्छी है, ये इसी बात पे मैं भी तेरे साथ हूँ। लेकिन मैं यही सिद्धार्थ से ये कह रहा हूँ कि हटा दे भाई एक पेसर अगर यूज नहीं करना। पाकिस्तान ने भी तो ऐसे ही इंग्लैंड को हराया है, देख लेना उधर ही रियल टाइम एग्जांपल। उन्होंने एक ऑलराउंडर ही लिया, वो पेसर, वो आधा ही पेसर है और सारे स्पिनर, 3 ही स्पिनर थे वैसे। पर इतनी डायर सिचुएशन तो कभी सेकंड टेस्ट के बाद भी ये थोड़ी लग रहा था कि इनसे बनेंगे ही नहीं रन, कभी आएंगे वापस। इतनी सिचुएशन थी नहीं भाई, इतने सालों से खेल रहे हैं। जडेजा, अश्विन, वॉशिंगटन, सुंदर अगर है तुम्हारे 7 8 9 है, तुम्हें बैटिंग स्ट्रेंथ और क्यों चाहिए भाई? तुम्हें बैटिंग कर लो, नहीं चाहिए भाई तुम्हें फिर 10 पे बैटिंग। इतना नहीं सोचते हो तुम कि 10 पे इट भी इज कर लेते नॉट हैं भाई अबाउट, बैटिंग, नहीं मैं तो सोचते। बैटिंग स्ट्रेंथ के बारे में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जस्ट कंसिडरिंग द रिसोर्सेज यू हैव, प्लेइंग सिराज हु इज नॉट गोइंग अरे टू बी तुझे इन्वॉल्वड एट ऑल, क्यों खिलाने तुम्हें? बाय चांस रिवर्स का चांस हुआ कुछ, ये हुआ बाय चांस। ऐसे नहीं है ना कि रैंक टर्नर तुमने बना दी, बारिश हो गई एकदम से पिच हो गई, अब एकदम से प्लेसिड हो गई। तुम्हें डिफरेंट सिचुएशंस के लिए मैच लेके ही जाना पड़ेगा ना, अपने बॉलिंग अटैक में रिसोर्सेज रखने ही पड़ेंगे। अब रिवर्स हुई, आकाशदीप कितनी करता है मेरे हिसाब से। तुम ये वाला डिसीजन तो हाइंडसाइट में कि एक और बैटर ही भर लेते, कोई जरूरत नहीं होती 10 पे बैटर की मेरे हिसाब से। तो 2 पेसर वो नहीं, लेके जा रहे ट्रू हैं तुम। ट्रू हाइंडसाइट में है, बट मेरे को लग रहा है पर्सनली कि कंसिडरिंग द फैक्ट कि सिराज था, अगर बुमराह होता आई वुड हैव सेड नो नथिंग। ठीक है, तो बुमराह होता आई वुड सिराज हैव की सेड जगह एक नथिंग। और पेसर ला बट लेते, बुमराह को एक और तुमने पेसर नो, ले आते नहीं, पर। मैं कह रहा हूँ कि बुमराह का डिसीजन पहले ही मेड हो चुका था। मैंने सेकंड टेस्ट में भी बोला था, काफी लोग से यही बात आ रही थी कि बुमराह को रेस्ट करने वाले हैं बीजीटी से पहले, नो पॉइंट इन प्लेइंग। और फिर टीम मैनेजमेंट ने भी सोचा फिर पेस तो हम बनवाएंगे ही नहीं। अब मैं इस पे आगे भी बात करूंगा इस बात पे, लेकिन जब तुम्हें पता है कि स्पिनिंग पिच होने वाली है, वाई प्ले सिराज? मेरा ये क्वेश्चन था। और जिसको तू हाइंडसाइट में बोल रहा है, मैं कह रहा हूँ कि इट इज हाइंडसाइट की बात नहीं है, इट इज अबाउट दिस फैक्ट कि क्यों खिलाना है अंडर, बिल्कुल जो यूटिलाइज ही नहीं होने वाला बंदा। पर वही है ना, तुम्हें 1 से 2 पेस ऑप्शन जनरली चाहिए होते हैं। पाकिस्तान वाली जो बात की वो उनकी सिचुएशन क्या थी, 800 रन खा के, उनको अलग सीन है, वो इतना मरे पड़े। हम तो भाई 12 साल की डोमिनेंस के बाद जा रहे हैं ना, थर्ड। कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा अगर यही यही एक रीजन है तो। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा फिर सीधा रीजन कि पाकिस्तान में नहीं था ओवर कॉन्फिडेंस। उनने भाई अपनी पूरी स्ट्रेटजी बना दी और इनने ये रखा कि हम मेरा कोई वही है ऑर्डिनरी स्टेप। कि जो पाकिस्तान ने किया दैट इज नॉट द राइट वे टू प्ले। अगर तुम्हारे पास 3 स्पिनर्स हैं जो अच्छे ऑलराउंडर है, कायदे से तुम्हारे पास 2 पेसर भी होने ही चाहिए टीम। अगर तुम्हारे पास है 9 पे अगर अश्विन आ रहा है तो यू शुड हैव 2 पेसर्स इन योर टीम, जस्ट फॉर वेराइटी। बाय चांस स्विंग वगैरह की पिच तुमने गलत रीड कर ली, यू शुड हैव। अब जो ठीक है, ठीक वो था फर्स्ट टेस्ट था ठीक बैंगलोर वाला जिसमें तुमने सिचुएशन रीड की, 3 स्पिनर खिला दिए थे तुमने। अगर यही वाली फिलॉसफी होती तो वहां पे भी फिर एक पेसर लेके चले जाते। पिच ही रीड की ना तुमने गलत। तो वही है, ऐसे नहीं जाते, तुम्हें चाहिए रहते हैं डिफरेंट सिचुएशन। कोई सेशन अलग आ गया, बाय चांस विकेट नहीं कर रहे, टर्न स्लो हो रही है, बाय चांस पिच कभी कभी नहीं रीड करते हैं, गलत हो जाती है रीड। तो आई थिंक वो चाहिए रहता है ऐसे ठीक मेरे है, हिसाब से, रीजनेबल एक पेसर के साथ रीजनेबल नहीं। टेक, रीजनेबल टेक। लेकिन मैं बैक टू रोहित की कैप्टनसी पे आना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा तुम इस बारे पे थोड़ा सा लाइट शेड करो। जो मेरे को लग रही है बात कि रोहित इज कम्प्लीटली नॉट गुड कैप्टनसी एट ऑल, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि थोड़े से ये जल्दी खत्म होने लग गए हैं गेम्स। जो मैं इसके साथ बात कर रहा था, बाय द वे मैंने उसका स्टैट देखा था कि गेम्स आर एक्चुअली फिनिशिंग मच फास्टर देन बिफोर। स्टैट उसका मैं एग्जैक्ट को फिगर्स याद नहीं है, बट अगर वो स्टैट ऐसे कुछ थे कि 2004 से 2014 एंड 2014 से 2024, ठीक है, तो कंपैरेटिवली मच मोर टेस्ट्स आर गेटिंग फिनिश्ड इन डे 4। और मेरे ख्याल से अगर तू पिछले 4 साल का लेगा तो वो और ज्यादा होने लगे। मेरे को तो डे 5 तक बहुत ही कम टेस्ट मैचेस आते हैं। इंडियंस ड्रॉ तो कहाँ डे मिल 3। रहे हैं, पहले तो कितने सारे ड्रॉ हो जाते थे। ड्रॉ आजकल तो ड्रॉ कहीं पे भी नहीं हो रही। इंडिया इंडिया की बात नहीं, कहीं पे भी बहुत कम मैच ड्रॉ हो रहे हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि जब इतना हर एक रन क्रूशियल है, कैप्टनसी ऐसी क्यों है कि भाई आराम से तुम सिंगल निकालते रहो। मेरे को सबसे बड़ा, मैंने अश्विन के बारे में बात करी कि वो प्रेशर ही नहीं बना पाता है।
एक एंड पे टाइट बॉलिंग ही नहीं हो पाती, तुम वन मतलब हर ओवर के अंदर इजीली सिंगल डबल निकल रहे हैं तुम्हारे, तुम फील्ड प्लेसमेंट आती बहुत बार, तो मैंने बहुत नेगेटिव और डिफेंसिव कैप्टनसी देखी है इसके अंदर, अटैकिंग तो बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा इस बारे में क्या कहना है रोहित की कैप्टनसी के बारे में एज सच? देखो कुछ कितना सेटिस्फाइड है तू, या फिर कितना तेरे को लगता है कि इज ही सूटेड टू स्टे एज इंडियाज टेस्ट कैप्टन? लेट मी आल्सो पुट दैट। करंटली तो इज नॉट सूटेड एज अ बैटर, ठीक है, तो कैप्टनसी तो बहुत बाद में आती है। उसकी कैप्टनसी पे सिर्फ बात करें, उसकी कैप्टनसी हमेशा से ही ऐसी रही है, वो इन एंड आउट सी ही फील्ड रखता है, यही ट्रेंड रहा है। एक बार मैंने अश्विन को भी एक बार कुछ इंटरव्यू वगैरह दे रहा था, उसमें सुना था इनका जो फिलॉसफी रहती है हैविंग फील्डर्स बिहाइंड इज कि जो प्लेयर है वो डिफेंस उनका वीकर रहता है कंपैरेटिवली, तो उनका रिलीज शॉट रहता है, तो हायर चांसेस कि अगर उनको 4 सिंगल तुमने वहां दे दिए तो 5वां अटेम्प्ट करने चले जाएंगे, वो उनकी फिलॉसफी रहती है। वहां पे दे गॉट कंप्लीटली आउटप्लेड बाय न्यूजीलैंड, क्योंकि उन्होंने कहा ठीक है लेते रहते हैं सिंगल, लेते रहते हैं। विलियम ने पूरी अपनी इनिंग्स ऐसी स्टेप पूरी ऐसी बिल्ड की है, कौन मैंने इनको रिवर्स स्वीप मार मार के किया था, तो मतलब था इसने पीछे फील्डर रखा था, मैनिपुलेट कर रहे थे, वही ये प्रेशर बना ही नहीं रहा था इसका। क्या ही कहो यार, मतलब फील्ड प्लेसमेंट का वही है कि दे आर नॉट ट्राइंग टू बोल 4 बॉल्स, वही अश्विन का था ओवर पिच किए जा रहे हैं, जस्ट ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट टू मच, कि वही इंग्लैंड वाला हैंगओवर की 3 बॉल, अभी ये मिस्टेक करेंगे कुछ, दे आर गोइंग टू चेंज प्लान्स, दे आर गोइंग टू चेंज प्लान्स, कि हमने 3 बॉल कर दी, अगर नहीं हुआ चलो नया प्लान नया प्लान नया प्लान। दिस इज हाउ पूरी गई भी है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट थोड़ा था, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फिर भी डिसेंटिश थी कैप्टनसी वाइज इन टर्म्स ऑफ फील्ड सेटिंग वगैरह, अगर मेरे को याद है ऑस्ट्रेलिया सीरीज में फिर भी शायद डिसेंट थी। पिचेस वगैरह का तो चल ही रहा था कि ये क्या आधा लेफ्ट कर रहे हो आधा राइट कर रहे हो, वो सब तो पिच मैनिपुलेशन तो बहुत ज्यादा रही है। एक तो बहुत ज्यादा गेम करने की सिचुएशन करता है, रोहित का थोड़ा है व्हाइट बॉल कैप्टनसी वाला ही है उसका, जो धोनी का भी रहता था इशू, कि टेस्ट क्रिकेट ना थोड़ा गेम सा करते रहते हैं रादर देन टेस्ट कैप्टनसी, जितना कोहली वगैरह ये देखा है, थोड़ा जस्ट रन अवे 6 ओवर डालना और बस पुल की तरह चढ़ जाओ इस समय, बस ये करना है, ये करते रहेंगे, लेकिन डालना है मिडिल स्टंप पे अगले 6 ओवर दोनों एंड से, मिडिल स्टंप ऑफ स्टंप, जो स्टीव स्मिथ वाली लाइन थी, ऐसे प्लान्स के साथ जाना पड़ता है रादर देन 3-3 बॉल के बाद चेंज करते रहो, जो रोहित बिल्कुल नहीं करता है। और वो इंग्लैंड के अगेंस्ट चली, क्योंकि इंग्लैंड खेल ही रही है व्हाइट बॉल, इंग्लैंड क्यों बैस बॉल आ रही है उन पर पैसिव कैप्टनसी तो रही है ना, बेसिकली बात ये हाँ? है कि पैसिव कैप्टनसी कहूंगा मैं, कि वो आउट हो जाएंगे, ठीक है, नॉट लुकिंग टू अटैक और टेक विकेट्स फ्रॉम योर, एक तरीके से खुद से, एक तरीके से आई कैन अंडरस्टैंड कुछ सिचुएशन के अंदर जहाँ पे इन एंड आउट फील्ड्स, ठीक है, फील्डिंग उसके बाद प्लेसमेंट। वो होल्ड गियर है ही नहीं कि चलो अभी कुछ नहीं हो रहा, चलो बैठते हैं 12 ओवर एक ही जगह डालते रहते हैं, यहाँ पे ज्यादा रन नहीं आ रहे हैं बेसिक, और इनको रिस्क लेने देते हैं, मारोगे उठा के मारोगे यार, जो भी उनकी स्ट्रेंथ है, अगर रिवर्स स्वीप है तो तुम रिवर्स स्वीप पे रख लो, अगर कौन में बहुत अच्छे रिवर्स स्वीप मार रहा है और स्वीप पे रख लो, पर फिर आगे के सारे क्लोज इन कर दो स्ट्रैटेजिकली वो, पर इस पे है ही नहीं, इसको यही है कि नहीं नहीं चलो एक पीछे कर देता हूँ, एक नया प्लान, वो जो T20 कैप्टनसी वाली है ना, जो धोनी के साथ भी रहता था कि चलो ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, ये होल्डिंग वाला गेम रोहित पे बहुत कम है कि चलो बैठते हैं थोड़ी देर ये करते रहते हैं, ये कर लेते हैं ये कर लेते हैं, बॉलिंग चेंज आते हैं एंड चेंज कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा ही करता है रादर देन जस्ट बिल्डिंग। और पूरी टीम का भी वही माइंडसेट हो गया, आई एम नॉट श्योर व्हाई, क्या रोहित ज्यादा की कहता रहता है करो 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 लेंथ चेंज कर, ये कर, फील्ड सेटिंग, वही जो स्ट्रोक्स वाला है ना, थोड़ा अपलॉड की यहाँ पे हो गया, बेन स्टोक्स भी यही करता रहता है हर बॉल के बाद, इधर आ जा उधर आ जा, ये कर जा वो कर जा, पर वही है कि होल्ड वाला है नहीं। और दिक्कत यही है कि पूरा बैस बॉल बनने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर अ बेटर टीम देन दैट। बैस बॉल इज उनका क्या था कि वो नहीं कर पा रहे, 17 में एक मैच जीत रहे हैं तो उन्होंने किया चल एक 50-50 अप्रोच लाते हैं, हम तो है भाई 90 वाले, हम 50-50 अप्रोच लाएंगे 70-30 पे मरेंगे इवन विद 4 स्किल, वो उसका माइंडसेट ही पूरा बेकार हो गया है द वे ही वांट्स टू लीड। मैं तो कहूंगा कि ग्राइंडिंग, तो अगर तुम देख लो थोड़ा ग्राइंडिंग माइंडसेट जो है कि थोड़ा सा पिच पे डट के थोड़ा सा कोशिश करते हैं, वो न्यूजीलैंड ने काफी दिखाया। पहली बात तो एक बार भी क्रेडिट टू न्यूजीलैंड ने दिया, उन्होंने जो भी करा अच्छा करा, इन द सेंस की गेम प्लान था, नोइंग सबने अपना पार्ट, डिफरेंट प्लेयर्स चेप इन और कंट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सीरीज, बहुत अच्छा करा जो कि। और मैं तो कहूंगा शाउट आउट टू विल यंग, हर इनिंग्स के अंदर उसने प्राइस ऑन हिज विकेट रखा, धीरे धीरे रन निकालने की कोशिश करी। इसके अलावा मैं मतलब ग्राइंडिंग माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूँ, इवन तो मिचेल को देख ले, वो पिछले इस टेस्ट मैच की बात है कि भाग नहीं पा रहा था वो, मेरे ख्याल से वो ऐसा पूरा भीग रहा था भाई, वो हर 3 मिनट में भीग जाता था भाई, वो पूरा का पूरा मर रहा था वो, म्यूट पे गया फिर तू, भी भाई हाँ आवाज नहीं आ रही थी। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, सॉरी। हाँ अरे वो मेरा ईयरफोन का कुछ इशू हो गया था शायद से। वही
हाँ, तो उसका वही है कि मिचेल ने भी ग्राइंड किया, विलियम तो बहुत प्यारा खेला है, विलियम ने तो बिल्कुल मेरिट पे बॉल खेली है, एकदम ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट खेला है, और वही जस्ट नहीं है गेयर्स अब, वही है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है रोहित का, क्योंकि सैंपल स्पेस भी कंपैरेटिवली बहुत छोटा ही है, एक वो बेसबॉल वाली सीरीज है मेजर हाईलाइट रोहित के कैप्टनसी करियर में, साउथ अफ्रीका में भी बहुत तेज गेम हुए थे, ग्राइंडिंग वाला गेम आया नहीं है, और मेरे को अब समझ में भी नहीं आ रहा है रोहित पे वो गियर है भी या नहीं, क्योंकि देखा नहीं है बहुत ज्यादा वो वाला गियर, हमेशा चेंजिंग या अप ऑन द गेम वाला रहता था, तू कभी भी देखे। आई थिंक वही है, आई थिंक इस समय इनकंक्लूसिव ही है इस समय, जस्ट वो बेसबॉल वाला हैंगओवर रह गया है, या वो है ही ऐसा कैरेक्टरिस्टिक, मेरे को समझ में नहीं आ रहा रोहित का पूरा, मेरे को वही डाउटफुल है कि वो अब इनग्रेन्ड ही हो गया उसके अंदर, या जस्ट उसका एक थॉट प्रोसेस था वो उसको शग अवे करेगा। आई थिंक पूरा गेम उधर ही है कि जस्ट माइंडसेट था और उसको फेंकेगा अब, या बस यही रह गया अब उसका गेम, इट्स जस्ट लास्ट स्टेजेस, और वो बस भूसता जी या थोड़ा बस पार्क कर रहा है तो वो बस कूद कूद रहा है, बस वही वाला है, नॉट श्योर क्या है, पर आई होप बस घटिया टैक्टिक्स थी और सुधर जाए अभी। गंभीर का भी थोड़ा है, गंभीर भी बहुत T20 माइंडसेट वाला ही मैं है, गंभीर, all हाँ round। मैं मैं गंभीर के बारे में डिस्कस, अगला क्वेश्चन गंभीर के बारे में ला रहा था, तो थोड़ा सा होल्ड कर। मैं सबसे पहले पॉइंट करना चाहूंगा कि मेरे को जो लग रही थी बात कि डिसीजन ऑफ प्लेइंग स्पिनिंग पिचेस और इंसिस्टिंग ऑन, सबसे पहली बात तो आज रिपोर्ट अभी बाद में आई है, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान टाइम्स की आई है रिपोर्ट कि बीसीसीआई इज लुकिंग टू कर्ब गंभीर पावर, नॉर्मल कोच से ज्यादा, एटलीस्ट द आर्टिकल वाज क्लेमिंग कि ज्यादा एक्सेस दे रहे थे वो पावर के अंदर, जैसे कि सिलेक्शन मीटिंग्स जो थी, कोच वाज नॉट अटेंडिंग दोस इन द पास्ट, पर गंभीर वाज अटेंडिंग, और भी काफी चीजों में स्वे थी गंभीर की, आई थिंक एवरीबॉडी नोज बिकॉज ऑफ द बीजेपी कनेक्शन, ठीक है, तो स्वे तो थी उसकी काफी उसके अंदर, और कंसिडरिंग उसने पुश करा स्काई को एज T20 कैप्टन, इवन टेस्ट स्क्वाड के अंदर नीतीश राणा को लेके आना, और अभी नीतीश रेड्डी, इन सब की बातें कर रहा हूँ क्योंकि एक आर्टिकल में क्लेम्स थे इन सबके कि गंभीर हैज वाज गिवन मच मोर अथॉरिटी, ठीक है, और ये भी है कि द डिसीजन टू पुट अ स्पिनिंग पिच इन द थर्ड टेस्ट आल्सो वाज गंभीर्स, कि गंभीर ने बोला था ये बात कि स्पिनिंग पिच ही बनाओ, तो मेरे को तो इसके पीछे कोई रैशनल समझ में नहीं आ रहा। एक रैशनल जो समझ में आ रहा है ये है कि इन्होंने ये सोचा था कि स्पिनिंग पिच हम बनाएंगे इसलिए ताकि अपने बॉलर्स कम थके, फास्ट बॉलर्स रेस्टेड रहे फॉर बीजेटी, कोई लोड कम रहे, ये मेरी थिंकिंग है, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, कि स्पिनिंग पिचेस बनाएंगे, फास्ट बॉलर्स पे लोड कम होगा, फ्रेश रहेंगे फास्ट बॉलर्स, न्यूजीलैंड को तो हम हरा ही देंगे। बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि थर्ड टेस्ट के अंदर तुम व्हाइट वॉश होने की कगार पे हो, मेरे को समझ में नहीं है कि व्हाई डिड यू कंटिन्यू टू प्ले स्पिनिंग पिचेस, तुमने क्यों स्पिनिंग पिचेस ही बनाते जा रहे हो, ठीक है, अगर थोड़ी सी फ्लैटिश विकेट बना लो भाई, जिसके ऊपर तुम्हारे रन बैट्समैन मार सके, जो पूरे आइडियोलॉजी हो चुकी है एक तरीके से अपने बैट्समैन की मारने की है, तो भाई थोड़ी फ्लैटिश विकेट तो दो कि वो उस पर मार सके एटलीस्ट, और अपने स्पिनर्स भी मेरे ख्याल से उस पर शायद इफेक्टिव हो सकते थे कंपैरेटिवली टू अदर स्पिनर्स, ठीक है, तो वो भी नहीं करा, ठीक है, तो मेरे को इसके पीछे रैशनल समझ में नहीं आ रहा। तो गंभीर के बारे में तू चल बाद में, पहले तो इस पार्ट का आंसर दे, और दूसरी बात ये कि गंभीर को कितना भाई क्रेडिट दे इस पूरी सीरीज लॉस का अगर कंसिडर करा जाए कि श्रीलंका के अंदर भी वो हार के आया था, फर्स्ट सीरीज लॉस इन श्रीलंका, मेरे ख्याल से, आई डोंट नो, वो भी काफी कुछ ऐसे ही तक काफी समय के बाद इंडिया श्रीलंका में हारी थी शायद, मेरे ख्याल से फर्स्ट सीरीज लॉस थी, आई डोंट नो, जो ओडीआई सीरीज में हारे थे 2-1, 2-0, 2-1 भी नहीं 2-0, और considering the fact he was exposed to this fact कि Indian players are not playing spin well, what was he thinking, क्या वो ये सोचा था कि Indian spinners will out bowl, या फिर एक तरीके से कि दूसरे प्लेयर्स और घटिया होंगे, कितना गंभीर को ब्लेम करा जाना चाहिए, और क्या तेरा पूरा इस बारे में पिच प्रिपरेशन वगैरह के बारे में क्या तेरा व्यू है? गंभीर को यार ब्लेम तो क्या ही कर सकते हैं, देख इन टर्म्स ऑफ, देख एक तो है टैक्टिक्स इन टर्म्स ऑफ, देख सिलेक्शन वगैरह की जो रिपोर्ट्स है वो तो राजीव शुक्ला ही है भाई, जो फालतू बातें करता रहता है और कुछ नहीं है, जो पीसीसीआई रिपोर्ट्स है सारी राजीव शुक्ला है, घटिया बातें। देख रिपोर्ट्स का क्या, ऐसा कुछ सिलेक्शन कमेटी में बैठ गया गंभीर, बीजीटी में ठीक है, हर्षित राणा ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत आउट ऑफ द ब्लू सिलेक्शन है, 140 डाल रहा है, अच्छी बैक स्पिन करती है उसकी बॉल, तो डिसेंट चांसेस है, शायद वॉबल भी कराता है, तो डिसेंट चांसेस था हर्षित राणा आ रहा था, गंभीर होता या नहीं होता, उसको एट्रीब्यूट कर दिया
नीतीश रेड्डी वाला, शार्दुल ठाकुर, अब वो था, ऐसा कुछ नहीं है इस मैच में, ऐसा कोई सिलेक्शन कॉल नहीं है जो गंभीर इन्फ्लुएंस है। एक ही कह सकता है वॉशिंगटन सुंदर, तो दैट पेड ऑफ। इसके अलावा तो कोई मेजर सिलेक्शन कॉल थी नहीं ऐसी जो उसमें कुछ कि हाँ भाई की गंभीर इंप्रेशन। तो एवरीवन वुड हैव सिलेक्टेड दिस टीम, एवरीवन, किसी को ही कर ले, चाहे 15 हो जाए 16 हो जाए। तो मेरे को वो रिपोर्ट्स वाला तो बेकार का काम है। पावर्स का टेल भी क्या ही होएंगी, आज तक हर बार लॉस पे यही होता है भाई कि सिलेक्शन, शास्त्री के टाइम पे भी यही होता था, सिलेक्शन कमेटी में बैठ गया, पर काटेंगे, ये वो कुछ नहीं हो रहा। क्या ही कर सकते हो तुम पावर कटेल, मीटिंग में जाके बोलेगा ही कैप्टन और कोच की वी वांट दिस प्लेयर्स, वी आर लुकिंग फॉर दिस, ये रोल देख रहे हैं। अब अजीत अगरकर को ही जाके कहेंगे कि हाँ हमें एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, देखो है क्या। अब वो अजीत अगरकर का फैसला है कि वो करेगा कि हाँ, या जो भी सिलेक्शन कमेटी है 5 की, हाँ भाई है हमारे पास ये दो ऑप्शन, आई थिंक दिस शुड बी द बेटर वन। मुझे नहीं लगता वो सब कुछ पावर पकड़ेल ये सब तो होने वाला नहीं, नीजर रिएक्शन तो है ऑब्वियसली लोगों का कि टू, नीजक भी नहीं है, नीजक भी नहीं है, वो भी नहीं करता, बस बोलने की बात है, कुछ नहीं, कर मैं कह नहीं रहा हूँ कि सकते। नीजर की कहना कि बिल्कुल की गंभीर की गलती है पूरी की पूरी, ठीक है। गंभीर इस काफी लोग गंभीर को स्केपफुट बना रहे हैं, ठीक है। काफी लोग रोहित को बना रहे हैं विच इज जस्टिफाइड, काफी लोग गंभीर को बना रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन यही है पिच प्रिपरेशन के बारे में, और ठीक है इसका तो थोड़ा थोड़ा आंसर दीजिए, पिच प्रिपरेशन के बारे में क्या? पिच प्रिपरेशन पे आ रहा था। पिच प्रिपरेशन का यही है, वन थिंग इज मल्टीपल टाइम्स ये हारे हैं और ये जाते ही थे। ऐसा कुछ नहीं है कि ये मतलब तेरा वो बैंगलोर टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में 2017 में जब पुणे में काफी रैंक टर्नर हो गई थी, तो बैंगलोर भी डिसेंटिश ही थी, ऐसे कुछ कम टर्न नहीं कर रही थी। तो ये इनकी फिलॉसफी रही ही है, आप पता नहीं स्पिनर्स को कम रेस्ट देने के लिए। और ये आज नहीं है, 3 साल से लोग चिल्ला रहे हैं कि क्यों बना रहे हो रैंक टर्नर, तुम गैम्बल कर दे रहे हो गेम को। जस्ट शेयर क्वालिटी पे तुम खेलो जिसपे हल्का बाउंस मिले। अगर रेड सॉइल पिच है, हल्का सा बस तुम्हारी डे 1 पे हल्का सा थोड़ा बहुत तुम्हें टर्न मिल जाए, और फिर वो प्रोग्रेसिवली बैड रहे, परफेक्ट पिच है तुम्हारे लिए। बिल्कुल फ्लैट मत कर दो। और वैसी जो चेन्नई 2021 इंग्लैंड वाला मैच था, वैसी पिच भी नहीं। तो वो एक है, और एक तो नेचुरल पिच खेलने दो यार। हमारी टीम इंडिया में कौन सी कंडीशंस है जिसपे नहीं कर सकते। एक तो ये जो पिच ऑल्टरिंग वाला सिस्टम चालू है ना 2017 से, उससे पहले नॉर्मली, अब पूरी साउथ अफ्रीका सीरीज याद है तेरे को 2015 जो अपने जीते थे 3-0, और बैंगलोर में एक बारिश हुई थी, कौन सी ऑल्टरिंग हो रही थी। दिल्ली में 5th डे पे एबी डिविलियर्स और हाशिम डावला 300 बॉल खेल रहे थे ना, और फिर भी जीत रहे थे। एक तो ये जो पिच ऑल्टरिंग का पूरा गेम ही आया भाई, नेचुरल पिचेस खेल लो यार। रोहित शर्मा के ऊपर काफी इसका आता है कि मैं कह रहा हूँ कि रोहित शर्मा और जो टीम मैनेजमेंट में द्राविड़ को ये बिलीव ही यही करते हैं, ये जो बिलीव यही करते हैं 2023 फाइनल में 2023 फाइनल में भी तो यही बात हुई थी कि पिच को क्यों तुमने करा, जो थी हम कर लेते, वी आर केपेबल इनफ कि वी कैन प्ले, ठीक है। तो पता नहीं भाई डॉक्टरिंग की, हाँ कंटिन्यू करते बात, मैं बस वो बात भी दिमाग में आ गई। थोड़ा बहुत होम असिस्टेंस ये वो चलता है, इतना मेजर कि भाई एक अब ऑस्ट्रेलिया एक पैच लेफ्ट हैंडर के लिए रफ छोड़ेंगे, उधर पानी क्या चल रहा है ब्रो ये, मतलब ठीक है थोड़ा बहुत चल रहा है कुछ हो। अगर तुम अंडरडॉग हो यार, तुम नंबर 1 साइड हो, तुम्हारा बैलेंस अच्छा है सबसे, इतनी डॉक्टरिंग की तो कभी जरूरत ही नहीं होती है, करते रहते हैं। तो और थर्ड मैच में इनके पास ऑप्शन क्या था, देखो इनको फ्लैट पे इनको डर लग रहा था नैकाद बारिश वगैरह हो जाए मुंबई वगैरह में, बाय चांस स्विंग कर गए, इन पे बची ही नहीं थी पिच को, इनको था रैंक टर्नर पे गैम्बल कर लेते हैं। वो इनका था कि प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच है, हो सकता है गंभीर का कॉल ही ना हो, तो रोहित ने ही बोला मेरे को ये चाहिए, हु नोस, कुछ कह ही नहीं सकते। गंभीर पे तो इस समय कुछ भी मरना है, इज जस्ट सब लोग खुंदस निकाल रहे हैं, सबसे भड़का हुआ है वो, कोहली फैंस भड़केंगे उस पे, धोनी फैंस भड़केंगे, क्योंकि साला है तो वो सबसे बड़ा ट्रोल दुनिया का। कोई ट्रोल से सबसे बड़ा ट्रोल तो गंभीर ही है, उससे बड़ा ट्रोल पैदा ही नहीं हुआ है भाई कोई। तो आई डोंट थिंक, एक तो और ये भी है गंभीर पे कोई कोचिंग एक्सपीरियंस था भी नहीं, वो तो रिक्रूटमेंट वगैरह वो चल ही रहा है कि वो तो था कुछ, वो ये एक बड़ा रीजन है ना उसको क्रिटिसाइज करने का कि उसको एक्सपीरियंस नहीं था तो क्यों बनाया। वो तो हमें पता है कि बीजेपी वो तो चल ही रहा था, वो तो 3 महीने से पहले से करना चाहिए था। आज उसका कुछ भी मर के कोई फायदा नहीं है, तुम उसका कुछ उखाड़ भी नहीं सकते। पर माइंडसेट के बारे में मतलब कुछ तो वो अपनी फिलॉसफी लेके आ रहा होगा। माइंडसेट के बारे में मतलब कुछ गंभीर का इन्फ्लुएंस को नहीं लगा है कि उसका कि ज्यादा एग्रेसिव खेलने का, या फिर ऐसा कुछ देखो तू कुछ एट्रीब्यूट करेगा वो गंभीर को। नॉट रियली यार, आई डोंट थिंक गंभीर इतनी इन्फ्लुएंस भी अभी तक एस्टैब्लिश कर पाया होगा ड्रेसिंग रूम में, बस बोलने की और मीडिया हाइप है भाई। बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, रोहित, विराट, तुझे लग रहा है ये रोहित ही प्लान्स बना रहा है, बस साउंडिंग बोर्ड होते हैं जनरली।
अब वो भी उस पर डिपेंड करेगा कितना साउंडिंग बोर्ड है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच रिस्पेक्ट रोहित हैव फॉर गंभीर। मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा कुछ कोचेज आर फॉर थ्रो डाउन, बेसिक काम ये है, एंड उसके बाद जितनी है साउंडिंग बॉडी होते हैं, इससे ज्यादा मेजर डिसीजन मेकर कैप्टन है। मैं तो ज्यादा कुछ एट्रीब्यूट नहीं करूंगा उसे, जस्ट एक आध आइडिया। अब जैसे पिच रीडिंग वगैरह है उसमें रोहित की हेल्प के लिए है, अब रोहित ही ब्लंडर कर रहा है, उसके डिसीजंस ओवर रूल कर रहा है, मैं तो अभी कुछ नहीं दूंगा ऐसे गंभीर को गाली देने के लिए। जोक्स वगैरह अलग है, मील बनाना अलग है, पर वैसे देखा जाए इस समय गंभीर को क्या ही ब्लेम कर सकते हो। 3 महीने हुए हैं, तुम्हारे प्लेयर स्पिन घटिया खेलते ही थे हमेशा से, तुम्हें पता ही था। तुम्हारे सामने एक टीम आ गई जो बेटर स्पिन खेल रही थी, एकदम से तुम सिचुएशन में फंस गए, और टीम ट्रांजिशन में है, यंग प्लेयर्स थे तुम्हारे यहाँ पे, तुम्हारे ओल्डर प्लेयर्स चल नहीं रहे हैं। वो मैं तो गंभीर को बिल्कुल नहीं दूंगा ऐसे कुछ ब्लेम वगैरह, तो बिल्कुल भी नहीं, कि क्या ही कर सकता था। आई डोंट थिंक उसका कुछ अल्टीमेटली बहुत, हाँ, रोहित पे ही आती जा रही है पूरी की पूरी। जो मेरा भी जो पर्सनल ओपिनियन है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट टेस्ट, शॉकिंग डिसीजन टू बैट फर्स्ट, या तुम चूज कर रहे हो बैटिंग फर्स्ट करना, तो भाई स्पाइन तो दिखाते। मतलब मे बी इट वुड नॉट हैव बीन अ बैड डिसीजन अगर इंडिया फर्स्ट सेशन सी आउट कर जाती, तो मे बी सेकंड मतलब इट वाज गोइंग टू बी ड्राई, काफी बोल रहे थे लोग। तो इनका शुरुआत से प्लान एक्चुअली यही था कि टू मेक ड्राई पिचेस फॉर ऑल द, क्योंकि वो बैंगलोर वाली टेस्ट पिच को भी वो बोल रहे थे कि ड्राई है वो, तो बस उस समय पे उन्होंने वो हो गई, वो बारिश आ गई 5 दिन, क्या कर सकते थे वो। और वो थी भाई फ्लैट थी, तुमने देखा ही डे 2 से कितनी फ्लैट हो गई थी वो पिच। वो बहुत फ्लैट हो गई थी पिच, वो थी, वो बस बारिश पड़ती गई तो वो बस वेयर आउट नहीं हुई 5 दिन, वरना वही करने वाले थे। इनका प्लान ही ये था। हमें लगा इंग्लैंड के अगेंस्ट इन्होंने क्यों फ्लैटर पिचेस बनाई, क्योंकि इंग्लैंड लेके आ गए थे शोएब बशीर, हार्टली, तो इन्हें लगा रहे लंबे लंबे स्पिनर थे, कुछ दिक्कत हो जाए, इनके पास है नहीं उतनी बैटिंग, चलो फ्लैट पिचेस। इनका कोई फिलॉसफी चेंज नहीं होती, ये बस बेस्ट वे जो इनका मैथ्स वाइज, इनका लॉजिक वाइज फिट होता है, विच इज द बेस्ट वे टू विन ऑन दिस अगेंस्ट दिस ऑपोजिशन, वो पिच बना देते हैं। और कुछ नहीं है, बस मैक्स एडवांटेज करने जाते हैं। और फिर दिक्कत ये होती है कि वो पिच है भाई, लाइव ग्रास है वो, ऐसे तुम नहीं कर सकते हो। जो जैरेड चिल्लाता रहता है कि इतना भाई वहां पे वो नहीं है कि किया भाई कि हाँ 4 चम्मच मिर्ची डाली, 2 चम्मच नमक डाला और बन गई भाई तुम्हारी सब्जी, ऐसे रेसिपी नहीं है भाई। नेचुरल वेदर है, बारिश ज्यादा हो गई, उमस ज्यादा हो गई, तो जो एक्सट्रीम डॉक्ट्रिन का जो फैसिनेशन भी है ना, लॉट ऑफ इट इज पता नहीं कहां से आया है। WTC के बाद आया था, कब से आया, आई थिंक 2017 ऑस्ट्रेलिया पुणे था मेजर। अब पता नहीं वो एक्सीडेंट भी हो सकता है, who knows, पर कर ही रहे थे डॉक्टर। उससे पहले नहीं होती थी, 2014 2013 में ऑस्ट्रेलिया को 4-0 हराया था। डॉक्टरिंग का ये रिसेंटली आया, और ये वही है, इनको बस यही रहता है बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन। न्यूजीलैंड मेरे के को तो अगेंस्ट रोहित की कैप्टनसी में ज्यादा नोटिस होने लगा है, जो डॉक्टर का था। कोहली की हाँ, कैप्टनसी मतलब में रोहित की कैप्टनशिप एक्सट्रीम हो गई, एक्सट्रीम हो गया है बहुत ज्यादा। जैसे कोहली की फिलॉसफी क्या रहती थी थोड़ा बहुत, कि जैसे अब जो इंग्लैंड सीरीज थी 2021 वाली, उसमें भी इन्होंने एकदम से, और ये भी था वो, उस समय क्या था, ये पहला टेस्ट चेन्नई हारे, इन्हें लगा फक WTC तो जाना है, WTC तो जाना है, ICC सिल्वर नहीं आया, चलो बेस्ट वे टू विन 3 मैचेस, वहां से आया, इन्हें लगा फॉर्मूला मिल गया इन्हें, एंड वो बस चल ही रहे हैं तब से उसी पे, उन्हें बस वो फॉर्मूला मिल गया है। पता नहीं उसी के जस्ट बाद ऐसे कोहली का था, इनका हमेशा ही ये रहा है। फिर इन्होंने बीच में ये भी हो गया था, स्पिनर्स कम थकाते हैं, तो श्रीलंका सबके अगेंस्ट इन्होंने शुरू कर दिया था। अरे फिर इनका इन्होंने ये रहता है ना यार कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं टेस्ट मैच, बॉलर्स हाँ थकते नहीं है। लॉन्जेविटी थोड़ी रहती है। ठीक है, ये भी थिंकिंग तो रहती है, लेकिन भाई तुमने बैट्समैन को इतना क्रिपल कर दिया ना ओवर टाइम, कि तुम स्पिनिंग बना बना के, वो तो बहुत समय से बैट्समैन तो इंडिया में, मेरे को तो नहीं याद आ रहा कि वही चले था कि थोड़ी सी सक्सेस मिली, और ये फिर उस ओवर ड्राइव में चले गए। और रोहित के बाद तो इन्होंने बिल्कुल ऐसे साइंटिफिकली ऐसे टेस्ट ट्यूब में मिला के बनाना शुरू कर दिया कि इसमें मेरे को इतने डिग्रीज ऑफ टर्न चाहिए। और तू देख ही ले, सेमीफाइनल जो वर्ल्ड कप था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, अच्छा इंडिया के अगेंस्ट कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, ऐसी पिच बना देते हैं। रोज रिपोर्ट निकल रही यूज्ड पिच फाइनल में, मतलब सेमीफाइनल वाली यूज्ड पिच थी ना न्यूजीलैंड के अगेंस्ट की, हाँ स्विंग पे आउट हो जाते हैं, 5 for 3 होते हैं, जैसे 400 वाले पिच दे देते हैं, चलो देयर इज नो वे ऑफ 5 for 3 होंगे। इसी तरह से उन्होंने हर मैच खेला। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फर्स्ट चेन्नई में जो मैच था ग्रुप मैच का, अच्छा उसके अंदर कहाँ खेलेंगे, पूरा स्केड्यूल देख ले तो एवरीथिंग बस। अफगानिस्तान के अगेंस्ट कहाँ पे खेलेंगे, अच्छा स्पिनिंग जगह पे नहीं खेलेंगे, नहीं अफगानिस्तान के अगेंस्ट कहाँ खेले थे अपने, दिल्ली में खेले थे। दिल्ली में खेले थे, हाँ तो दिल्ली में खेले थे, फ्लैट पिच थी वो भी, फ्लैट पिच थी वो। हर गेम में रोहित के अंडर तो हर गेम में, तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज देख ले, 4th मैच में क्या हुआ, 2-1 हो गए, WTC पहुंच रहे, फ्लैटेस्ट पिच ऑन रोड, एकदम रावलपिंडी बना देते हैं एकदम।
चलो अब रन बनाएंगे, ड्रॉ हो जाएगी WTC, जस्ट द इजीएस्ट वे टू विन ट्रॉफीज। वही वाला रहा है कि हैक कर लेता हूँ सिस्टम। MI के साथ रहने के साइड इफेक्ट्स नहीं, और कुछ नहीं है। अंपायर खरीद लेते हैं, ये कर लेते हैं, इजीएस्ट वे टू विन टाइटल्स। वो वाली हरकतें हैं रोहित की, और कुछ जोक था। नहीं जोक नहीं था, रोहित से तो हो गया भैया जो भी होना था पूरा का पूरा। अब वही है, अब फाइनल ग्रिट है रोहित के लिए, फाइनल डेस्टिनेशन है ये। जस्ट कि अब तुम कुछ डॉक्टर नहीं कर सकते हो पिचेस, अब वो डॉक्टर करेंगे पिचेस। तुम्हारे को फर्स्ट मैच पर्थ है, सेकंड डे नाइट एडिलेड, थर्ड ब्रिस्बेन, फोर्थ मेलबर्न, फिफ्थ सिडनी। स्किल्स पे आ गया है, कोई डॉक्टरिंग नहीं है इधर। अगर तुमने परफॉर्म मेरे को किया तो पर्सनली फील आ नहीं रही, क्योंकि देख बीजीटी की बात मैं क्या करूं आगे। अभी तो बिल्कुल मूड ही ऐसा किसी है और कि पे नहीं ज्यादा करते बात हैं बीजीटी की बात। बस वही है कि अब जो इनका नहीं फ्रंटियर बनेंगे था, यार, रोहित से नहीं बनने वाले, रन ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वो वही है, स्टैमिना उसका जा चुका है, टेक्निक भी आई डोंट नो कितना। आई डोंट सी। और बैट्समैन को अच्छा खेलना बहुत जरूरी है ऑस्ट्रेलिया आई में थिंक वही ऑब्वियसली। है। अब वही है, अब वही है जो भी अब फुल एप्लीकेशन रहेगी। अब एक्सट्रीम प्रेशर में है। अब वही है, रोहित को तो पता है उसका लास्ट हो रहा है। रोहित की अगर यहाँ पे इसने नहीं फोड़ा, टेस्ट क्रिकेट तो खत्म हो गया रोहित का इसी सीरीज के साथ। अगर इसने 350 रन नहीं बनाए, 10 इनिंग्स इसकी तो कम भी हो रही है, अब पता नहीं 8 इनिंग्स होंगी कितनी होंगी। अगर इसने ये नहीं आया 35-40 एवरेज के ऊपर, तो देयर इज नो वे ये इंग्लैंड तक पहुंच रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी बस इसको कह के अलविदा कर देंगे कि जय माता दी, कर लो रिटायरमेंट कर लो, वरना ड्रॉप हो रहे हो। तो वही है रोहित शर्मा के लिए तो एंड है, बस लास्ट है। अब तू जो करना है कर, अब तू। नहीं वो तो पता है कि बीजीटी ट्रॉफी के अंदर अभी ऑब्वियसली इतनी पास से सीरीज पूरा का पूरा फोकस बीजीटी पे ही था सभी का बिल्कुल, जिसका अभी उनको नतीजा मिल ही गया है। तो टेकिंग न्यूजीलैंड लाइटली, प्लीज नेवर टेक न्यूजीलैंड लाइटली। ये नंबर 1 लेसन होना चाहिए इंडियन टीम के आई लिए। थिंक तो लाइटली कभी वाला भी सकते नहीं नहीं। है, लाइटली नहीं, मेरे को लाइटली तो भी नहीं पर्सनली है लगा कि लाइटली नहीं, इनकी पूरी भाई बहुत समय से इनकी पूरी की पूरी नजर बीजीटी पे है, बहुत समय से, ठीक है पूरा सबका। और इट वाज अ फोरगॉन कंक्लूजन सबके लिए कि 5-0 तो हो ही जाएगा और हम जा रहे हैं। पर वही है कि अरे हल्के में तो ले ही रहे हो ना यार, तो कि तुम पता है कि हाँ हम ये ऐसा करेंगे, ये ऐसा ही हो जाएगा, वो हल्के में ही लेना मेरे को कहते नहीं हैं लग यार। रहा वो फील्ड पे हल्के से आ रहे हैं, बस उनकी टैक्टिक्स ही इतनी स्क्यूड, और वो है ना अपनी स्ट्रेंथ को देख नहीं रहे हैं। तुम्हें पता है तुम्हारी बैटिंग वेन पे है, पर्दा डाल के अपनी आंखों पे। आई डोंट थिंक लाइट ले रहे हैं, जस्ट मैनिपुलेट। अरे वही है यार कि तो आप रोहित की कैप्टनसी के रिमार्क से मेरे को तो सिंप्लीफाई बहुत बहुत ज्यादा फील करना चाह आती है। रहे हो गेम को आप। जैसे उसने पिछले टेस्ट के हैंड में भी बोला था कि वी आर अलाउड टू हैव दी सीरीज वंस इन 12 इयर्स। भाई दीज आर नॉट गुड गुड कमेंट्स एट ऑल। वो ठीक ठीक है, वो घटिया कमेंट है, वो मैं अग्री कर रहा हूँ। पर आई डोंट थिंक माइंडसेट वाइज ठीक है यार, टीम तो ऐसे ही सोचेगी यार। तू उस तरह से सोच, अगर तू ड्रेसिंग रूम के अंदर है और कैसे ही डिफेंड करेगा तू यार आके ये नहीं लीडर्स का ऐसा रिमार्क आके देना मेरे ख्याल से तो काफी वो खराब ठीक है, रिमार्क। वो ठीक है। बैड प्रेस गुड प्रेस मैं वो कहूंगा, इससे मैं माइंडसेट नहीं कहूंगा कि लाइट ले रहे थे या वो ले रहे थे। 3-0 न्यूजीलैंड प्रिडिक्शन कोई वाइल्ड नहीं थी, और टीम लाइटली को मैं यही इस सेंस सोचना में था। कह रहा हूँ कि अभी तीसरे टेस्ट तक तो चलो डिफिशियंसी ही थी, एक्सपोज हो गई थी कि खेल ही नहीं पा रहे थे। हाँ, मतलब लेकिन पूरे थर्ड टेस्ट तक पूरे डिस्ट्रक्ट सीरीज हो गए ऐसे ही थे। देख, स्टार्ट जो इन्होंने करी थी, जो हमेशा की तरह ये करते आए हैं बैट्समैन की, आगे आके कोई संभाल लेगा, आगे आके कोई संभाल लेगा। बांग्लादेश सीरीज में भी हम 134 फॉर 6 हुए थे ना, पर वो वो जडेजा और आगे अश्विन आगे ने बनाया संभाल था ना। लेगा नहीं, वो ये नहीं है कि सोच ऐसी है कि आगे आगे कोई संभाल लेगा। आता मेरे ही को नहीं तो है लगता है खेलना, इनकी बैटिंग के अंदर में आता ही कोई नहीं है अप्रोच खेलना, लगती है बहुत ज्यादा नहीं कि आता ही नहीं है आगे आके। खेलना। उनके उनका बस का ही नहीं है कि वो 130 से 132 कर दें उसको, है ही नहीं, यार स्किल ही मेरे नहीं। ख्याल से ये तो नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आता खेलना, थोड़ा ग्राइंड करने की कोशिश तो करें, कुछ तो बनाए, कुछ कोशिश तो करें। वो कोशिश भी नहीं दिखती ना, मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे को तो पर्सनली नहीं दिखती अरे वो कोशिश कि भाई तुम भाई करे जा रहे हो, कुछ खेलने की कोशिश कर रहे हो, पर मतलब टिकने की कोशिश कर रहे हो। उसका मतलब ये नहीं है लाइट ले रहे हैं। उनको ये लग रहा है दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे, वो ये टैक्टिकली रॉन्ग हुए हैं उसमें। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो लेस वो है कि लाइट ले रहे हैं, ये सब बस टैक्टिक्स ही हॉरिबली डम्ब है कि मैं मार ही दूंगा बैट और बन ही जाएंगे रन। उसको यही लग रहा है, और ये न्यूजीलैंड ही नहीं, उसको लग ही यार रहा बैटिंग होगा। में क्या टैक्टिक्स है इस बात की, इस बात न्यूजीलैंड में बैटिंग, हारते, बैटिंग में न्यूजीलैंड क्या टैक्टिक्स है भाई, मुझे ये तो बता कि बैटिंग में क्या टैक्टिक्स है। बैटिंग में तो तुम करते जाओ बैटिंग, बैटिंग में अच्छे उसकी रन बनाओ। टैक्टिक्स बैटिंग में उसकी टैक्टिक्स ये है ना कि देख, 4 बॉल अगर बॉलर एक अच्छी लेंथ पे डाल रहा है और लाइन पे डाल रहा है, तो ना हो अब मैं यहाँ पे आउट हो सकता हूँ। अब होते ही है, जब फोर्थ कॉरिडोर में आता है तो तुम्हें ग्राइंड करके छोड़नी पड़ती है, और फिर तुम्हें टाइम बाइन करता है। ये क्या कर रहे हैं, जो फिलॉसफी बैसबॉल वाली है, जो पंत भी करता है सॉर्ट ऑफ,
कि ये 4 बॉल इसने इधर डाली, अब मैं इसको मार देता हूं, अब तू डाल के दिखा, ठीक है। वो रिस्क ले रहे हैं थोड़ा सा। अब इनके हैंड आई कोऑर्डिनेशन एज के साथ थोड़े थोड़े वीक होंगे ही, प्रैक्टिस तुम कंपैरेटिवली कम कर ही रहे हो, हजार चीजें हो रही हैं। और ये भी देखना पड़ेगा ना तुम्हें कि हर समय है भी उतने सिचुएशन क्रिटिकल है, या बस तुम मारने ही निकल गए हो, नहीं है उतनी शायद किलर। तुम अब 46 ऑल आउट वाला था उस दिन, ऐसे कोई स्विंग नहीं कर रही थी, 2 घंटे खेलना था कायदे से, या ठीक मेरे है। ख्याल से ये माइंडसेट मे बी फॉर सम पीपल इट कैन वर्क, बट इट इज नॉट अ पूरा टीम का माइंडसेट होना तो खराब ही है कि एवरी बॉल हैज माय विकेट ऑन इट, एवरी बॉल तो मैं कभी पर भी अब आउट हो सकता हूँ, कभी भी आउट हो सकता हूँ। भाई तुम अच्छा ढंग से खेलो तो क्यों आउट हो गए, ढंग से खेलो ना। हाँ, तो अब समझ में आ गया ना उनको, अभी तक चल अब रहा था, समझ अभी तक यही आई। चल रहा था, अब समझ में आया, अभी तक यही चल रहा था। वही था कि ये सब छुपे जा रहा था, छुपे जा रहा था, क्योंकि लोअर ऑर्डर रन बना रहा था। दिस वाज बाउंड टू हैपन समडे। दिक्कत ये हो गई कि 3-0 हो गया। देख, एक सीरीज लॉस के बाद ही ये सब इश्यूज सॉल्व होने थे। यही चल रहा था, बहुत टाइम से चल रहा था ये, ऐसे आज की बात नहीं है, बहुत टाइम से चल रहा है। कोहली की पूरी क्या है, कोहली का क्या है, मैं कवर ड्राइव नहीं पुट अवे करूंगा बिकॉज दिस इज माय स्कोरिंग शॉट, मैं मारता रहूंगा। कोहली का भी तो पूरा गेम यही है, जो फोर्थ स्टंप फिफ्थ स्टंप है, कि ये मेरा स्कोरिंग शॉट है, मैं इस पे मारता रहूंगा। अब आइडियली क्या करते हैं, अब तेरा हैंड आई कोऑर्डिनेशन लूजर हुआ है, जैसे कोहली का ये वाला शॉट चला गया जो फ्लिक मारता था, स्पिनर्स को भी मारता था, और वो अगर तेरे को याद है 15-16 में एकदम विप कर देता था जैसी उसके पैड्स की तरफ आती थी, जो स्टीव में तो और एक्सपर्ट लेवल पे करता था, पर विराट भी करा करता था, याद हो तो, शॉट तो याद ही होगा वो वाला, जस्ट लेग स्टंप में जो खतरनाक विप करता था, वो कंपैरेटिवली कम होने लगा है। वही करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो चला गया। वो एरोगेंस है कि मैं स्वीट नहीं डेवलप करूंगा। अब तुम स्वीट डेवलप करोगे तो फिर तुम्हारे पास वो रिफ्लेक्सेस की उतनी जरूरत नहीं होती है। पर वही है कि नए शॉट्स डेवलप किए नहीं है, जो लांबा कह रहा था एरोगेंस वाला, पर उसको वही है कि मैं खेल सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ वाला उसका है। और वो भी रहता है कि जो जैरेड भी कई बार बोलते ही है, सारे ही बोलते हैं कि लेजेंड्स का यही रहता है कि वो इतने लेवल्स पे लोगों को गलत प्रूव करते आए हैं हर समय। वो 12 साल के थे तब से कि हाँ मैं तेरे को गलत प्रूव करूंगा, और वो जीतते आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो एकदम से 34 पे आके वो फिलॉसफी बदलना मुश्किल है कि हाँ तुम बोल रहे हो, बोलते ही रहते थे लोग मैंने सबको गलत प्रूव किया, तो आज ऐसा क्या ही हो गया कि तुम सही बोल रहे हो। पर वही है, सेम विद T20, 19 तक रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा, आखिर में कैसे करना वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप क्या, आखिर में जब आईपीएल में भी, जब इस आईपीएल में भी सेकंड हाफ सक्सेस का है भाई, कि जब तुम 200 स्ट्राइक रेट में मार रहे थे, रोहित भी भाई हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से खेलेंगे, हम आउटसाइड नॉइस नहीं सुनते, कैसे जीता वर्ल्ड कप। लोग चिल्ला रहे थे 21 से मार के खेलो, मार के खेलो, मार के खेलो, 24 में कैसे मार के खेल के ही जीता। वही है, जस्ट टाइम लगता है, ये वही हो जाता है। अब कैश 22 सिचुएशन ही है कि मानो 24 में बात, वैसे हार के तो नहीं खेल के जीते 24 में। अगर वही मैं सोचा 24 में अगर हार जाते तो शायद थोड़ी आती। अरे पर फाइनल में तो वापस आ ही गया था, फाइनल 30 ऑफ 30, पर उससे पहले तक पूरे लीडअप तक तुम कैसे पहुंचे हो, तुम्हारी पूरी फिलॉसफी यही थी ना, मार के खेलेंगे, मार के खेलेंगे। नहीं फाइनल में फिर रिट्रीट कर गए, पर फिर भी तुमने एक अक्षर को भेजा हुआ था जो मार रहा था एट दिस एंड। अगर तुम यही 22 में होते तो उधर एक और भेज के बिल्कुल ही रोक दिया होता तुमने गेम को, और फिर आखिर में 4 ओवर में मार रहे हो। तो वही है कि इन्हें टाइम लगता ही है वो, और शायद लगता भी होगा, ऐसे हर बात ही मानने लग जाए बाहर से तो चूतिया भी लगे, वो एको चेम्बर बनना पड़ेगा। पर वो था, एक लॉस आनी थी, वो आ गई है। अब वही है कि ट्रांजिशन भी होना ही था। अब वही है, वो कितनी तेज होता है, आई थिंक वो इनएविटेबल ही था, ये एक लॉस के बाद ट्रांजिशन 2012 में भी यही हुआ था, गंभीर, सहवाग, सचिन। आई थिंक ये इनएविटेबल ही था। बस दुख है कि वो 12 साल वाला टूट गया, लग नहीं रहा था टूटेगा। और न्यूजीलैंड कैसे, ऑस्ट्रेलिया वगैरह हाथी तो लगता भी कि हाँ बड़ी टीम आ गई, न्यूजीलैंड श्रीलंका से हार के आ रही है, तो बस इतना अनएक्सपेक्टेड आ गया है। पर आई थिंक सही करने के लिए चीजें जरूरी ये थी। मिसिंग विलियमसन आल्सो, मेरे मिसिंग विलियमसन आल्सो। विलियमसन है सर। तो वही है, कुछ ज्यादा कर नहीं सकते थे, वो बस टैक्टिक्स खराब थी, वो चली जा रही थी, चिल्ला भी सब रहे थे 21 से, ऐसा नहीं है। अब सब सही होगा क्योंकि हार गए हैं, वही है, जब तक गोइंग हारते अहेड नहीं तो तब। चल थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोइंग अहेड तेरे को क्या लग रहा है कि क्या इंडिया करने की कोशिश करेंगे, फिर तो चेंजेस का दिख रहा है मेरे को। एक तो बड़ा चेंज यही लग रहा है कि फेज आउट करने का प्लान तब एक्सेलरेट हो ही जाएगा, कि 4 सीनियर प्लेयर जो स्क्रूटिनी में रहेंगे, डी स्क्रूटिनी में मेरे ख्याल से जडेजा रहेगा, अगर स्पिनिंग ट्रैक्स बनाते रहोगे थोड़े से, क्योंकि गुड ऑलराउंडर, और स्पिनिंग ट्रैक्स में हमेशा लेटर इनटू द गेम हमेशा जडेजा आएगा ही आएगा। इसके अलावा अश्विन थोड़ा अब एजड हो गया है, बैटिंग भी नॉट कंट्रीब्यूटिंग विद द बैट वाली बात भी आ जाती है लंबा की, और प्लस थोड़ा सा बॉलिंग से भी आई विल
ठीक है मैं थोड़ा सा होल्ड करूंगा, लेकिन मेरे को तो पर्सनली इंग्लैंड सीरीज में भी उतनी उसकी उतनी अच्छी बॉलिंग लगी नहीं थी, एक्सेप्ट द लास्ट 2 टेस्ट मेरे ख्याल से जिसमें थोड़ा सा रिकवर कर गया था। थोड़ा सा अश्विन की बॉलिंग का देखना पड़ेगा, और वही वाली बात है कि अब तो बहुत समय के बाद है होम टेस्ट, और अगले साल है भी तो काफी वीकर ऑपोजिशन के साथ है, मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के साथ। सो बट स्टिल मेरे ख्याल से अश्विन भी वेरी क्लोज है मेरे ख्याल से, जो मेरे को लग रहा था कि कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ सकता है, अब तो वो बहुत दूर लग रहा है मेरे को इनफैक्ट। उसके अलावा रोहित और विराट का तो मैं यही कहूंगा कि बीजीटी सीरीज इंडिया देखो डेफिनेटली डब्ल्यूटीसी फाइनल में तो नहीं पहुंच रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा इफ्स एंड बट्स है उसके अंदर कि ये वो हो जाए नहीं वो हो पहुंची, जाए, नहीं पहुंची, ठीक देयर इज है। नो। और ना ही वो भी बहुत एरोगेंसी है लोगों की, जो पूरा ये कंक्लूजन बना रहे हैं इस हार के बाद, और अपनी जैसा जो स्क्वाड जा रहा है कि इंडिया जीत जाएगी और ये हो जाएगा वो हो ये जाएगा, तो भाई मैंने कुछ किसी को भी नहीं, नहीं एक सुना है। टेस्ट एक और नहीं, काफी लोग इस बारे में ऑप्टिमिस्टिक है कि हम 2-1 कर देंगे अगर ऑस्ट्रेलिया को, तो भी हम सिनेरियोज में चले जाएंगे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत दूर की बात है, पहले एक टेस्ट जीत के दिखाओ तुम अभी, ठीक है। वही है, तुम्हारे तो पास बस बुमराह और पंत है, तो तुम एक टेस्ट इनकी ब्रिलियंस पे निकाल सकते हो, और इन दोनों की ब्रिलियंस भी इतनी ज्यादा है कि ये सिंगल हैंड, बस तुम्हारे पास मैच विनर्स है। अब तुम उस तरह से जा रहे हो जैसे तुम एक वीकर टीम को देखते हो ना कि इन पे मैच विनर्स हैं, तो बुमराह और पंत इतने क्लास मैच विनर्स है। बुमराह का एक स्पेल आ सकता है 6 for 38, कुछ ऐसे सरप्राइजिंग नहीं है, एट एनी मोमेंट आ सकता है 6 for 38, और फिर एकदम से तुम्हें मोमेंटम मिल गया तो तुम जा सकते हो। तो वही है या तुम्हारे मैं तो पास। टच छोड़ यही सोच रहा हूँ कि बुमराह 5 टेस्ट खेल ले, वही बड़ी बात है, ठीक है। यू पांच नेवर नो, पूछ का 5 तो टेस्ट खेलना भी बहुत होता है, क्योंकि 5 ये टेस्ट सीरीज इंडिया के पास ये पेस सीरीज बॉलर नहीं है, पेस बॉलर तो ये है ही नहीं सीरीज इंडिया के 5 पूछ की नहीं है। ये सीरीज अगर पहले 2 टेस्ट हारे ना, तो ये जो फेजिंग आउट है ना, ये तेरे को मिड सीरीज में मिलना शुरू हो पास। हाँ जाएगा हाँ हाँ फेजिंग हाँ, आउट। ये भी बात डिस्कस हो रही थी काफी कि पहले लोग 3 इंजर टेस्ट इतने खिला लो इंजर इनको, इतने उसके इंजरी बाद फिर होंगी ना, लोग कॉन्स्टेंट हो। भागना शुरू हो जाएंगे लोग। देयर इज हाई चांसेस अब रोहित एक का टेस्ट हारे और लोग निकल रहे हैं फटाफट से। इंजरीज भी ज्यादा होती हैं क्योंकि तुम्हें घटिया स्पेल डालने पड़ते हैं, 600 में तुम्हें बॉलिंग डालनी पड़ेगी। जस्ट वो तो कैस्केडिंग इफेक्ट है। अगर तुम पहले 2 टेस्ट हारे तो फिर देयर इज नो वे, कोई कुछ चाहिए ही नहीं फिर। तुम कौन 5 खेल रहा है कुछ, फिर तुम 5-0 4-0 वही सिडनी में बारिश वही वहीं पहुंच गए हो। फिर तुम फिर कुछ है ही नहीं कि 5 मैच हो गया। बीजीटी में तो जाते ही है कि फर्स्ट मैच में तुम्हें इनक्रेडिबली कुछ ब्रिलियंट कर देना पड़ेगा, कुछ मैजिकल करना पड़ेगा टू सरवाइव, वरना तो इंडिया ऑलवेज स्टार्ट बैडली इन ओवरसीज टूर। अब तो ये पिछले 1-2 बार थोड़ा ठीक करा है, लेकिन उसके अलावा तो बैडली आई डोंट गुडली रिमेम्बर कि इंडिया वन ऑफ पहला टेस्ट तो हमेशा हारती है, मतलब जो इंग्लैंड वगैरह में भी जो जीते हैं पिछली बार पहले टेस्ट, वो इसलिए जीते क्योंकि वर्ल्ड डब्ल्यूटीसी फाइनल में थी इंडिया, तो थोड़ी प्रिपरेशन हो रखी थी इंग्लैंड कंडीशंस की, वरना आई थिंक बाहर जाते तो इंडिया बेकार ही साउथ अफ्रीका में एक जीते थे अभी, फिर वहां पे 2 हार गए थे बाद में। तो वो तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था एक्स्ट्रॉर्डिनरी था वो। पर ठीक है, ये सब आई डोंट थिंक ये सब कुछ अब मैटर करता है, क्योंकि ऑलरेडी आप इतने अंडरडॉग जा रहे हो। आप अब ऐसी सिचुएशन में नहीं जा रहे हो जो 4 मंथ्स अगो लग रहा था कि शायद रोहित कोहली अभी आए हैं, छोड़ के आ गए हैं T20 वगैरह, शायद खेल ले। नहीं, बिल्कुल आउट हो गए हैं। तो तुम्हारे 2 बैटर बिल्कुल बीच में से निकल गए हैं। फिर तुम्हारा नंबर 6 जो केएल राहुल हो सकता था पोटेंशियल वाइज की T20 ओडीआई, T20 भी नहीं खेल रहा है शायद, वो भी ऐसा किया नहीं। 20 की एवरेज है ऑस्ट्रेलिया में, तो ज्यादा कुछ अब होप्स है नहीं है। बस यही है कि कुछ वही था पिछली बार, जैसे तुम मेलबर्न सेकंड टेस्ट गए थे ना, जो उससे पहले ग्लूम था, तुम उसी ग्लूम में अभी पर्थ जा रहे हो। अब तुम्हें कुछ आउटस्टैंडिंगली ब्रिलियंट करना पड़ेगा टू सेव करियर्स, वरना फेजिंग आउट देख। वेस्ट इंडीज के साथ है अगली सीरीज, जडेजा और अश्विन दोनों के रेडीमेड इंडिया रिप्लेसमेंट। इंग्लैंड भी तो सीरीज है। उसको तो अभी भूल जा, अभी उसका तो क्या होगा उसका कुछ नहीं पता है। उसमें अभी किसी को कुछ नहीं पता है इसके बाद क्या। मैं वही कह रहा हूँ कि जब देख वो इंग्लैंड सीरीज तो फिर वही होगा, भगवान जाने। वो 10-0 होगा इस बार, पिछली बार जो 8-0 हुआ था, ठीक है। लोग अभी तक बताते थे हमारे जमाने में 8-0 हुआ करा था। अब इन लोगों को भी, नए बच्चे जो अभी देखना शुरू हुए, उन्हें भी एक ट्रॉमा मिलेगा। तो वो होगा अगर ये बीजीटी खराब गई, फिर ये होगा। देख दोनों के रेडीमेड रिप्लेसमेंट तैयार है, जडेजा अक्षर, अश्विन वॉशिंगटन। वेस्ट इंडीज के साथ हाई चांसेस है तुम कहो कि तुम दोनों जो पुजारा के साथ किया था कि अभी बाहर जाओ तुम, हम इन्हें देखते हैं। इस सीरीज में तुम विकेट लेके क्या ही हासिल कर दोगे। तो बहुत इजी है कि ये डिसीजन ले लिया जाए, ठीक है।
रोहित तो अगर बीजीटी हार के आ रहा है, रन बिल्कुल ही नहीं बना रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। ये तो नहीं हो रहा कि रोहित ने रन बना दिए और हम बीजीटी हार गए। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि अगर रोहित ने भी रन बना दिए तो फिर सभी बना देने वाले हैं। ठीक है, तो आई डोंट थिंक ये वाला सिचुएशन तो मैं रीड भी कर रहा हूँ कि रोहित के रन बन गए और हम बीजीटी हार गए, अब समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। ये तो नहीं हो रहा है। तो रोहित का तो यही है, बीजीटी हारे रोहित खत्म। कोहली का यही है कि कोहली का अरे कुछ नहीं, मेरे को तो ये है ना कि बस ऐसी मिडलिंग सीरीज ना हो जाए कि 1 या 2 मार दी, कुछ हारे भाई कंडीशन टाइप की, मैं मतलब कि मान कि इसमें 5 टेस्ट में 300 टाइप के रन मार दिए, ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, इस समय वो इंडिया को फायदा नॉट ही है। नॉट बैड। इंडिया को फायदा ही है, इंडिया को फायदा ही है उसमें। इंग्लैंड जाएंगे, इंग्लैंड तक लटक लो तुम। देख, बात ये है कि इवेंचुअली हार के आ रहे हैं ये, और हारने के होंगे कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो बढ़िया है। देख, इंग्लैंड में नए बच्चों को एक्सपोज करके कोई फायदा भी नहीं है, वैसे ले जाना चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी, हार तो रही है, पर वही है कि इन पे है नहीं रोप, कायदे से फॉर्म में आना पड़ेगा वरना खत्म है करियर रोहित का। तो विराट का बस वही है कि 2 वीक स्टार हो जाता है तो एकदम से कॉल लेना मुश्किल है, पर मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों साथ में ही जाएंगे। इनका T20 भी साथ में गया। और बीजीटी अगर ये अभी खत्म कर गए ना तो इनका एंडिंग भी बहुत प्यार से दिख रही है। चैंपियंस ट्रॉफी लास्ट हो रहा, देख लो। इसके बाद वैसे भी T20 में खेल नहीं रहे हैं, ओडीआई 2027 वर्ल्ड कप है, उसके लिए वैसी रोहित का तो खैर, मतलब रोहित सपने भी कैसे ले रहा है भगवान जाने, पर रोहित का तो वैसे ही था। विराट को भी देखा जाएगा कि अब कैसे करना है, केवल एक फॉर्मेट खेलना है, वही है। अब बीजीटी में कितने रन बना के आते हैं उस पे, वरना चैंपियंस ट्रॉफी इन दोनों का पूरा हुर्रा भी हो सकता है। रोहित का तो हाई चांसेस की चैंपियंस ट्रॉफी कैप्टन करके अलविदा। चलो भाई, अब इस पीजीटी का तो चलो बाद में डिस्कस करते हैं, अभी के लिए इतना काफी डिस्कशन हो गया आज के लिए। आज के लिए बहुत रुक जाते हैं, 2 घंटा डिस्कशन हो गया, थक चुके हैं। रैंट भी नहीं हुआ, मैं तो रैंट के लिए भी एनर्जी नहीं है, जैसे ही घटिया लॉस। रैंट वाला नहीं था, देख रैंट में करता अगर 2-1 1-2 हारते, 2-1 हारते ना, 2-1 जीतते ना हम, तो मैं ज्यादा रैंट करता कि सालों कैसे कर दिया, ये क्या कर दिया तुमने, WTC पॉइंट्स चले गए, ये तो जस्ट, ये तो रैंट भी नहीं है भाई, अब इस पे क्या ही बोलो। जस्ट रैंट तो बहुत आगे निकल गया। 2-1 पे मैं ज्यादा रैंट कर रहा होता, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये तो रैंट से, ये तो यही हो गया, खत्म हो गई अब नई टीम, जस्ट टीम ही खत्म हो गई एकदम। जस्ट ये वाला सिचुएशन आ गया इस समय। तुम्हारे 4 प्लेयर्स जो मेजर थे उन पे क्वेश्चन आ गया कि ये 5 टेस्ट और बचेंगे क्या, इस लेवल पे आ गए तुम्हारे 4 प्लेयर, 5 टेस्ट और बच ये तो मैं मान के चल ही रहा हूँ, ये तो मैं डेफिनेटली मान के चल रहा हूँ, लास्ट टेस्ट टुगेदर फॉर रोहित, विराट, ये तो 100% है। चारों वापस तो नहीं आ रहे, चारों वापस नहीं आ रहे। इंडिया में तो हो गया लास्ट इंटरनेशनल मैच चारों का, वो तो 100%। और इनमें से एटलीस्ट एक का तो, वरना 2 का लास्ट इंटरनेशनल मैच ही है इंडिया में, चारों का साथ नहीं, इंडिविजुअली लास्ट इंटरनेशनल मैच था इंडिया में 2 का। अश्विन भी हो सकता है, कोहली भी हो सकता है, सबके ही चांसेस है। 10 टेस्ट है भाई, 10 टेस्ट सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर पाता। ठीक है, फिर अभी तो आज के लिए इतना ही काफी है। समन में भाई थोड़ा काम कम कर ले भाई। जो ईयरफोन ही हटा के बैठा है अब तो शायद। भाई इग्नोर ही कर दिया इससे बात। ठीक है, लेकिन अपना लाइट लेते हैं, अपन गुड बाय करते हैं आज के लिए। ठीक है भाई, रिकॉर्डिंग कैसे स्टॉप करेगा, लीव कर देते वो हैं, अकेला बैठ मैं मैसेज। हाँ ठीक है, उसको एक काम करता हूँ ना, मैं उसको कॉल मार देता हूँ। हाँ कॉल मार दे। तो भैया ब्रेक लेने का समय आ गया क्रिकेट से। ये सब जाएगा, तुझे पता है ना, वो एडिट नहीं कर रहा है। वैसे तो सही है, सबका यही है फीलिंग तो। ये तो एडिट करने की बात ही क्या है इसमें, तो ब्रेक लेना वैसे पड़ेगा ही बोलिए। ब्रेक तो कहाँ, देख बीजीटी तो देखेंगे ही। मेरे को जस्ट ऑस्ट्रेलिया में मैचेस देखने में तो मजा आएगा, इतना तो हो ही चुका हूँ मैं मूव ऑन, कैसे इंडिया को हारते हुए ऑस्ट्रेलिया की भी ऐसे अच्छी इनिंग्स एंजॉय कर लूं, इतना तो हो ही। बोल भाई। कर दे स्टॉप रिकॉर्डिंग। कह रहा हूँ कि हाँ भाई, बहुत हो कह रहा गया, है आज के लिए बंद कर दे भाई, बहुत बोल लिया 2 घंटे।